प्यारे दोस्तों, जैसे कि इस MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा। आप लीड लगाकर अदर वर्क करते समय भी आप अपने TGT, PGT, नीट के संबंधित जितने भी बायोलॉजी से संबंधित कंपटीशन हैं उसकी तैयारी कर सकते हैं, जो कि आप चैप्टर वाइज जूलॉजी, बॉटनी और अनसॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इसी सेशन में हम लोग देखेंगे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस हो चुका था। प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में हम लोग जान चुके थे। अब हम लोग देखते हैं एसके हेल्मिन्थेस के विषय में देखते हैं। तो एसके हेल्मिन्थेस में सबसे पहला पॉइंट चलते हैं हम लोग। तो एसके हेल्मिन्थेस जो शब्द था किस वैज्ञानिक ने दिया था? एसके हेल्मिन्थेस शब्द देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ग्रोबेन थे। ग्रोबेन जो थे एसके हेल्मिन्थेस GROBBEN ग्रोबेन वैज्ञानिक थे। उन्होंने एसके हेल्मिन्थेस शब्द को दिया था और और न्यूमेटो हेल्मिन्थेस किसने दिया था? देखिए, एसके हेल्मिन्थेस तो ग्रोबेन ने दिया था। ग्रोबेन ने एसके हेल्मिन्थेस दिया था, लेकिन बार ने क्या दिया था? जिजेन बार ने किस टर्म को दिया था? न्यूमेटो हेल्मिन्थेस किसने दिया? जिजेन बार ने दिया। और ग्रोबेन ने एसके हेल्मिन्थेस शब्द को दिया था, जिसे हम निमेटोडा भी कहते हैं। इसे को हम निमेटोडा या निमेथे हेल्मिन्थेस या एसके हेल्मिन्थेस या निमेटोडा कहते हैं। एसके हेल्मिन्थेस शब्द को देने वाले कौन वैज्ञानिक थे? ग्रोबेन थे। और निमेथे हेल्मिन्थेस देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? जिजेन बार वैज्ञानिक थे, जिन्होंने निमेथे हेल्मिन्थेस शब्द को दिया था। तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। इट इंक्लूड ट्रू वार्म या थ्रेड वार्म। इसे हम ट्रू वार्म या थ्रेड वार्म के नाम से भी जानते हैं। इनका बॉडी सर्कुलर होता है। हैंस ए नेम राउंड वार्म, इसी कारण इनको राउंड वार्म नाम देते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं एंड बायलैटरल सिमेट्री होते हैं। अब एंड क्या होते हैं? बायलैटरल सिमेट्री होते हैं। स्यूडोसिलोमेट होते हैं। स्यूडोसिलोम पाया जाता है। फॉल्स सिलोम पाया जाता है। ड्राइव फ्रॉम एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोकोल, जो एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोकोल से डेवलप होता है। स्यूडोसिलोम किससे डेवलप होता है? एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसील से डेवलप होता है। ऑर्गन सिस्टम ग्रैंड पाया जाता है। इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है? ऑर्गन सिस्टम ग्रैंड होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान इसमें होता है। इसमें क्या होता है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन विथ इन ट्यूब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्लान होता है। बॉडी वाल विथ, इनका जो बॉडी वाल होता है थिक क्यूटिकल से बना होता है। किससे बना होता है? थिक क्यूटिकल पाया जाता है, जो किसका कैरेक्टर व्यक्त करता है? पैरासाइटिक एडाप्टेशन के लिए मुख्य होता है। बॉडी वाल जो उसका है थिक क्यूटिकल का बना होता है। एंड सिंसाइटियल एपिडर्मिस, और उनका सिंसाइटियल एपिडर्मिस पाया जाता है। मल्टीन्यूक्लिएटेड हाइपोडर्मिस पाया जाता है। मल्टीन्यूक्लिएटेड हाइपोडर्मिस, जिसे सिंसाइटियल एपिडर्मिस कहते हैं, पाया जाता है। क्यूटिकल से बना होता है। क्या बॉडी वाल किससे बना होता है? क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल से बना होता है। यह किसके लिए एडाप्टेशन होता है? पैरासाइटिक इंडिविजुअल के लिए क्या होता है? एडाप्टेशन होता है, क्योंकि ये कैरेक्टर पैरासाइटिक कैरेक्टर को होते हैं, तो इनमें थिक क्यूटिकल पाया जाना इनका एडाप्टेशन व्यक्त करता है। सिंसाइटियल एपिडर्मिस इसमें पाए जाते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड जो होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड इसको होते हैं, इसीलिए सिंसाइटियल एपिडर्मिस कहते हैं। मल्टी न्यूक्लियर हाइपोडर्मिस पाया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद द वेल डेवलप, एलिमेंट्री कैनाल इसमें वेल डेवलप होता है, जबकि प्लेटीहेल्मिन्थेस में एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीटेड विद ए वेल डेवलप एंड मस्क्यूलर फायरिंग्स भी पाया जाता है। एक्सक्रीशन बाई प्रोटोनेफ्रेडिया, एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? प्रोटोनेफ्रेडिया विथ एक्सक्रीटरी कैनाल भी पाए जाते हैं। प्रोटोनेफ्रेडिया पाया जाता है इसमें। यूनिसेक्सुअल विथ वेल, देखिए यूनिसेक्सुअल मतलब एक इंडिविजुअल में केवल वन सेक्सुअल होते हैं। वेल मार्क सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, मतलब इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाए जाते हैं। दो इंडिविजुअल में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होता है किसी में, और किसी में इनडायरेक्ट भी डेवलपमेंट होता है, पाया जाता है। क्लीवेज क्या होता है? स्पाइरल होता है। डिटर्मिनेट एंड मोजाइक एम्ब्रियो बनते हैं। इनका बॉडी क्या होता है? बॉडी जो लॉन्ग इलांगेटेड होता है, राउंड वार्म होते हैं, लाइक विथ टेपरिंग की कंडीशन को होते हैं। बॉडी वाल जैसे मैंने बताया थिक क्यूटिकल से बने होते हैं। एपिडर्मिस बिलो, इन्हीं के नीचे देखिए
एपिडर्मिस के बिलो पाए जाते हैं। बॉडी वॉल विथ थिक क्यूटिकल से बने होते हैं। एपिडर्मिस बिलो की बॉडी कैविटी बताया गया। बॉडी कैविटी कैसे होता है, सीडो कोलम पाया जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, सीडो कोलामिक फ्लूइड इसमें भरा होता है। सीडो कोलामिक इसमें क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है। डाइजेशन क्या होता है इसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, सिंपल कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है। बोथ माउथ एंड ओपनिंग डेवलपमेंट, माउथ और एनल ओपनिंग डेवलपमेंट होता है। इनमें माउथ और एनल मतलब एनस दोनों पाए जाते हैं। डाइजेशन ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। इनमें डाइजेशन जो होता है ऑलमोस्ट क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। मतलब एलिमेंट्री कैनाल हो गया तो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर इन द ल्यूमेन के अंदर होता है। रिस्पायरेशन कैसे होता है, एनारियोबिक, जो देखिए पैरासाइट होते हैं कि एनारियोबिक, पैरासाइट इन एनारियोबिक करते हैं। एनारियोबिक इन पैरासाइट में होता है। एनारियोबिक रिस्पायरेशन जो होता है पैरासाइट में होता है। एरियोबिक रिस्पायरेशन थ्रू बॉडी सरफेस इन फ्री लिविंग, पैरासाइट में तो एनारोबिक होता है। और एरियोबिक रिस्पायरेशन जो होता है थ्रू बॉडी सरफेस इन द फ्री लिविंग, जो फ्री लिविंग होते हैं इंडिविजुअल इसमें वो एरियोबिक रिस्पायरेशन भी करते हैं। नर्वस सिस्टम देख लें इनका तो क्या होता है, इन फ्रॉम ऑफ सेरिब्रल, नर्वस सिस्टम जो होता है इनका, नर्वस सिस्टम क्या होता है इसमें, इन फ्रॉम ऑफ सेरिब्रल रिंग, इसमें फिर सेरिब्रल रिंग बनता है, सेरिब्रल रिंग बनता है। मेड बाई ए पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया, जो एक पेयर से सेरिब्रल गैंग्लिया से बनता है। एंड अटैच टू सेरिब्रल गैंग्लिया, सेरिब्रल गैंग्लिया जो सेरिब्रल गैंग्लिया से सेरिब्रल गैंग्लिया से अटैच होता है। और लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल नर्व न्यूरॉन इनोवेशन डिफरेंट ऑर्गन थ्रू दे आर बैलेंसिंग, दो बैलेंसिंग का भी डिफरेंस ऑर्गन की बैलेंसिंग का भी कार्य करते हैं। सेंस ऑर्गन्स आर कीमो रिसेप्टर और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, एम्फिड्स और फास्मिड पाया जाता है। रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है, सेक्स सेपरेट होते हैं, सेक्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन मोस्टली इंटरनल आफ्टर कॉपुलेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल होता है। आफ्टर कॉपुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इंटरनल होता है। डेवलपमेंट कैसे होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, क्योंकि इसमें जो है लार्वा स्टेज पाए जाते हैं। किसी में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट और किसी में डायरेक्ट भी जो है इनमें जो है डेवलपमेंट होता है। अब हम स्केरिस के विषय में बात करते हैं। इसमें जो इंडिविजुअल है स्केरिस के विषय में कुछ को बात कर लेते, पॉइंट देख लेते हैं। स्केरिस इज मोस्ट कॉमन मोनोजेनेटिक इंडोपैरासाइट होता है, या कैसे होता है, इंडोपैरासाइट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ह्यूमन के कहाँ पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसका वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, सेक्स सेपरेट होते हैं। वेल मार्क्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाए जाते हैं, इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाए जाते हैं। मेल और फीमेल स्केरिस में हम डिफरेंस थोड़ा देख लेते हैं कैरेक्टर के आधार पर। जैसे बॉडी लेंथ जो होता है किसका अधिक होता है, फीमेल का, मेल का कम होता है। बॉडी लेंथ किसकी अधिक होती है, जैसे बॉडी लेंथ की बात की जाए तो मेल का 15 से 30 सेंटीमीटर होता है, और फीमेल जो होते हैं बड़ी लार्जर होती है, 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। और चौड़ाई में लेंथ हो गई, और वेट से कहा जाए डायमीटर कहा जाता है 3 से 5 मिलीमीटर होता है क्या, मेल का, और 6 से 8 मिलीमीटर होता है डायमीटर किसका, फीमेल का। फीमेल क्या होती है, लार्जर होती है, फीमेल बड़ी होती है, मेल छोटा होता है क्या, स्केरिस में। स्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स जिसे कहा जाता है, स्केरिस लुम्ब्रिकॉइड कहा जाता है। जिसे पोस्टीरियर एंड का क्या होता है, देखिए डिफरेंस क्या है, मेल का डिफरेंस है पोस्टीरियर एंड में भी डिफरेंस है। मेल का पोस्टीरियर एंड जो होता है क्या होता है, कर्व्ड होता है, झुका हुआ होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता है, किसका, फीमेल का स्ट्रेट होता है। अगर हम देखें कि इसमें एनल पैपली जो है 100 प्री एनल पैपली पाए जाते हैं, 10 पोस्ट एनल पैपली पाए जाते हैं, मतलब 100 एनल पैपली पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, मेल में प्रेजेंट होता है। एनल पैपली जो होता है मेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन फीमेल में क्या होता है, एब्सेंट होता है। फीमेल में क्या होता है, एनल पैपली जो मेल में प्रेजेंट होता है, फीमेल में एब्सेंट होता है। वन पेयर ऑफ पीनियल सिटी किसमें पाया जाता है, पीनियल सिटी प्रेजेंट होता है मेल में, और फीमेल में एब्सेंट होता है। एनस एंड गोनोपोर्स, एनस क्या होता है, एनस और गोनोपोर किस में पाए जाते हैं। एनस जो होता है ओपन इनटू ए कॉमन क्लोएका में एनस ओपन होता है। लोकेटेड एट 2 मिलीमीटर इन फ्रंट फ्रॉम पोस्टीरियर एंड, 2 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ पोस्टीरियर एंड के ऊपर पाया जाता है 2 मिलीमीटर तो किसमें, मेल में पाया जाता है। बोथ सेपरेट एनस एंड लोकेटेड 2 मिलीमीटर इन फ्रंट फ्रॉम
मतलब एनएस जो होता है बोथ सेपरेट, एनएस और क्लोएका दोनों सेपरेट होते हैं। 2 मिनट फ्रंट पोस्टीरियर इन व्हाइल फीमेल गोनोपोर एट 1/3 डिस्टेंस वेंट्रिकली फ्रॉम एंटीरियर लोब। तो फीमेल गोनोपोर जो होता है ऊपर पाया जाता है, जबकि एनएस जो है नीचे पाया जाता है। तो इसमें दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन मेल में दोनों कॉमन होते हैं, सेम क्लोएका कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, क्लोएका कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ एपरेटस ऑन बॉडी, टोटल नंबर ऑफ एपरेटस ऑन बॉडी 3 होता है। एपरेटस जो है 3 एपरेटस पाए जाते हैं बॉडी पे मेल पे, और फीमेल में 4 पाए जाते हैं। फीमेल में क्या होते हैं, 4 एपरेटस पाए जाते हैं। तो फीमेल में 4 एपरेटस क्या है, माउथ है, स्क्रीटरी पोर है, गोनोपोर है और एनएस है, 4 एपरेटस पाया गया। अगर हम मेल में देखें तो माउथ है। नेम ऑफ बॉडी एपरेटस क्या है, अगर हम मेल में देखें तो मेल में 3 पाए जाते हैं, माउथ, स्क्रीटरी पोर और क्लोएका। देखिए माउथ, स्क्रीटरी पोर और क्लोएका, ये 3 एपरेटस पाए जाते हैं। और अगर हम फीमेल में देखें तो माउथ, स्क्रीटरी पोर, गोनोपोर और एनएस, इसमें 4 एपरेटस दिखाई देते हैं। माउथ, स्क्रीटरी पोर और क्लोएका 3 पार्ट किसमें दिखाई देते हैं, मेल में, और 4 पार्ट किसमें दिखाई देते हैं, बॉडी पार्ट फीमेल में दिखाई देते हैं। माउथ, स्क्रीटरी पोर, गोनोपोर एंड एनएस। गोनोपोर इसमें बढ़ जाता है और सारी चीज़ें वही। इसमें एनएस किसमें पाया जाता है, फीमेल में। मेल में क्लोएका पाया जाता है। ध्यान दीजिए, एनएस जो होता है किसमें पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है। मेल में क्लोएका पाया जाता है। क्लोएका में सब पार्ट उसी में आकर मिले होते हैं, क्लोएका भाग होता है। इन बॉडी इट्स बॉडी वाल कॉन्सिस्ट, इनके बॉडी वाल में क्या क्या कॉन्सिस्ट होता है। आउटर थिक क्यूटिकल पाया जाता है। देखिए सबसे बाहर थिक क्यूटिकल पाया जाता है, क्योंकि ये पैरासाइटिक एडाप्टेशन होता है, तो थिक क्यूटिकल ऊपर पाया जाता है। मिडिल एपिडर्मिस पाया जाता है, मध्य में एपिडर्मिस पाया जाता है। और इनर लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर लेयर पाया जाता है। सर्कुलर मसल एब्सेंट होता है, सर्कुलर मसल्स इसमें एब्सेंट होते हैं। इनर लॉन्गिट्यूडिनल मसल केवल पाया जाता है, इनमें केवल लॉन्गिट्यूडिनल मसल पाया जाता है। सर्कुलर मसल जो होता है, गोल वाले मसल्स जो होता है, लॉन्गिट्यूडिनल ना हो, गोल मसल्स जो होते हैं क्या होता है, एब्सेंट होते हैं। बॉडी वाल में 3 चीज़ें पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। आउटर थिक, बॉडी वाल की बात की जाए, बॉडी की जो उनकी भित्त होती है किन चीज़ों से बने होती है, आउटर थिक क्यूटिकल से बना होता है, मिडिल एपिडर्मिस से बना होता है। इनर लॉन्गिट्यूडिनल मसल पाए जाते हैं, ना कि सर्कुलर मसल पाए जाते हैं। सर्कुलर मसल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। कुछ क्यूटिकल का कैरेक्टर हम लोग देखते हैं, क्यूटिकल का कुछ हम कैरेक्टर देख लेते हैं। इज सिक्रेटेड बाई अंडरलाइंग एपिडर्मिस। क्यूटिकल का सिक्रेशन किसके द्वारा होता है, अंडर एपिडर्मिस के द्वारा होता है। क्यूटिकल बाहर होता है, एपिडर्मिस मिडिल में होता है, तो क्यूटिकल का सिक्रेशन जो होता है एपिडर्मिस के द्वारा होता है। प्रोटेक्ट द बॉडी पैरासाइटिक फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी से सुरक्षा करता है क्या, क्यूटिकल। एंड फ्रॉम डाइजेस्टिव जूस ऑफ होस्ट, जैसे पेट के अंदर होस्ट के अंदर रह रहा है तो डाइजेस्टिव जूस से सुरक्षा करता है क्या, क्यूटिकल। जो उस पर क्यूटिकल पाया जाता है वो उससे वह सुरक्षित रहता है। इज नॉट ए डिजेनरेट कैरेक्टर बट ए स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर विथ रेफरेंस ऑफ पैरासाइटिज्म। ये डिजेनरेट कैरेक्टर नहीं होते हैं, ये एक इनमें स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर होते हैं। रेफरेंस टू पैरासाइट के अगेंस्ट ये क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर होता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। द एपिडर्मिस इनका जो होता है, जो मध्य में पाया जाता है, सिंसाइटियल होता है। कैसे होता है, सिंसाइटियल होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड जिसे हम कहते हैं, एंड फ्रॉम्स द डॉर्सल वेंट्रल और लेटरल कार्ड बनाता है। ये एपिडर्मिस जो होता है सिंसाइटियल होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं और डॉर्सल वेंट्रल और लेटरल कार्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इट्स बॉडी कैविटी इज कॉल्ड, इसके बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं, जैसे कि अभी हम लोग पहले पढ़ चुके, सीडोकोल कहते हैं। फाल्स सीलोम जिसमें पाया जाता है, सीडोसीलोम कहिए या फाल्स सीलोम कहिए। ड्राइव फ्रॉम एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोकोल, ड्राइव फ्रॉम किससे द्वारा उत्पन्न होता है, एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोकोल के द्वारा यह उत्पन्न होते हैं। दिस इज नॉट ए ट्रू सीलोम, या ट्रू सीलोम नहीं होता है। एंड इज फील्ड विथ ए सीडोकोलामिक फ्लूइड, और ये सीडोकोलामिक फ्लूइड के द्वारा भरे होते हैं। एंड एक्ट ए हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, और इसमें हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन पाए जाते हैं। या एक्ट कार्य कैसे करता है, जो सीडोकोलम होता है या कार्य कैसे करता है, एक्ट ए हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के जैसे वर्क करता है। क्या करता है, वर्क करता है। इट हैज स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल, इसमें स्ट्रेट एंड एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है, जो डिवाइडेड किया गया है। तो बक्कल, देखिए इनका एलिमेंट्री कैनाल जो है, एलिमेंट्री कैनाल जो इंटेस्टाइन है वो कितने भागों में डिवाइड किया गया होता है। बक्कल कैप्सूल पाया जाता है, बक्कल कैप्सूल, फायरिंग्स, इंटेस्टाइन, रेक्टम, 4 पार्ट में डिवाइड होता है। बक्कल कैप्सूल, फायरिंग्स, इंटेस्टाइन और रेक्टम में डिवाइड होता है।
अगला पॉइंट है टर्मिनल ट्राई रेडिएट माउथ पाया जाता है। इनमें माउथ टर्मिनल होता है, ट्राई रेडिएट पाया जाता है। बाउंडेड बाई ए 3 डेंटिकुलेट लिप्स, इसमें 3 डेंटिकुलेट लिप्स पाया जाता है। 3 डेंटिकुलेट लिप्स पाया जाता है। 1 मीडियन एंड मीडियन डार्सल पे पाया जाता है और 2 वेंट्रोलेटरल पे पाया जाता है, मतलब 3 लिप्स पाया जाते हैं। ट्राई जो है 3 डेंटिकुलर लिप्स पाया जाता है। ओपन इनटू बक्कल कैप्सूल, ये कहाँ पर खुलते हैं? आगले के माउथ के पास से लिप्स पाए जाते हैं और किस में खुलते हैं? बक्कल कैप्सूल में खुलते हैं। विच हैज़ नो स्लेवरी ग्लैंड, इसमें कोई स्लेवरी ग्लैंड नहीं पाया जाता है। तो स्केरिस में कोई स्लेवरी ग्लैंड नहीं पाया जाता है। फायरिंग्स इसका क्या कैसे काम करता है? फायरिंग्स एक्ट एज सकिंग, फायरिंग्स जो होता है सकिंग का कार्य करता है। पंपिंग ऑर्गन्स ऑफ सक, पंपिंग ऑर्गन्स सक करता है। पार्टली डाइजेस्ट फूड, डाइजेस्ट फूड को पंप के द्वारा सकिंग करता है। पंप इन इंटेस्टाइन, पंप इन टू द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में क्या करता है? ये पंपिंग के द्वारा जो है फायरिंग से भोजन को सकिंग करता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। इनमें 3 फेरेंगियल ग्लैंड्स पाए जाते हैं। फायरिंग्स में 3 ग्लैंड्स पाई जाती है। सेल सिक्रीटेड नेसेसरी एंजाइम, जिसे प्रोटीएज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम और लाइपेज एंजाइम का सिक्रेशन होता है 3 फेरेंगियल ग्लैंड से। फेरेंग्स में 3 ग्लैंड पाए जाते हैं जहाँ से प्रोटीएज, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम का सिक्रेशन होता है। कंप्लीटिंग द डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन में इनका डाइजेशन कंप्लीट होता है। हैंस डाइजेशन इन एक्स्ट्रासेलुलर, इनका डाइजेशन कैसे होता है? एक्स्ट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर मतलब इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ना कि सेल के अंदर होता है। इंट्रासेलुलर जब सेल के अंदर डाइजेशन होता है तो इंट्रासेलुलर बोलते हैं। तो इनमें डाइजेशन का किस प्रकार का होता है? एक्स्ट्रासेलुलर होता है। किस प्रकार का होता है? क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल बन चुकी है इसलिए इसमें डाइजेशन कैसे होता है? एक्स्ट्रासेलुलर होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसमें एब्सेंट प्रकार का होता है और एब्सेंट होता है। रिस्पायरेशन सिस्टम जो होता है इट रिस्पायर्स एनारोबिकली, मतलब ए एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है, देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है इनमें स्केरिस में एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है यह शेप्ड एक्सक्रीटरी कैनाल पाया जाता है। एच शेप्ड, एच कैपिटल एच शेप्ड एक्सक्रीटरी कैनाल्स पाया जाता है। एक्सक्रीटरी कैनाल जो होता है विथ इन ए गैंट रेनेटी सेल, मतलब कैनाल फाउंड इन विथ इन ए ग्लैंड, साथ में रेनेटी सेल के साथ पाया जाता है। हैविंग 4 न्यूक्लियाई, इसमें 4 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। ये शेप्ड का इनका क्या होता है? एक्सक्रीटरी कैनाल पाया जाता है जो रेनेटी सेल के साथ पाया जाता है। 4 न्यूक्लियाई, जिसमें 4 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया, इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? यूरिया एंड अमोनिया बोथ, यूरिया और अमोनिया इसका जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। इनका जो एक्सक्रीटरी पोर होता है कहाँ पर पाया जाता है? एक्सक्रीटरी पोर जो पाया जाता है बॉडी में लोकेटेड 2 मिलीमीटर बिहाइंड, मतलब बॉडी से 2 मिलीमीटर नीचे पाया जाता है। 2 मिलीमीटर बिहाइंड नीचे के साइड में एक्सक्रीटरी पोर पाया जाता है। एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी, एंटीरियर पार्ट में एक्सक्रीटरी पोर पाया जाता है, 2 मिलीमीटर नीचे पाया जाता है। अगला पॉइंट है इट हैज ए लैबियल पैपली, लैबियल पैपली इसमें पाया जाता है। लैबियल पैपली पाया जाता है जिसे एम्फिट्स कहते हैं, एम्फिट्स कहते हैं। एम्फिट्स जो टेस्ट ग्रहण करते हैं, एम्फिट्स जो टेस्ट ग्रहण करते हैं कीमो रिसेप्शन होता है। रिसेप्शन कीमो रिसेप्शन फाउंड इन एसोसिएटेड विद लिप्स, जो लिप्स से अटैच में होता है। द सेरिब्रल, और दूसरा क्या है? सेरिब्रल एनल पैपली टैक्टाइल रिसेप्टर होते हैं, टैक्टाइल रिसेप्टर होते हैं जो फाजमिट, जिसे हम क्या कहते हैं? फाजमिट कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? फाजमिट कहते हैं। जो सर्वाइकल एनल पैपली जो रिसेप्टर ग्रहण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फाजमिट कहते हैं। फाउंड इन पोस्टीरियर रीजन, फाजमिट पोस्टीरियर रीजन में पाया जाता है। और एम्फिट्स जो होता है यह एंटीरियर रीजन में पाए जाते हैं जो कीमो रिसेप्टर होते हैं। ये कैसे होते हैं? कीमो रिसेप्टर होते हैं। टेस्टिस क्या होता है इनमें? टेस्टिस सिंगल होते हैं। टेस्टिस कैसे होते हैं? सिंगल होते हैं, मोनोडेल्फिक होते हैं। मोनोडेल्फिक या सिंगल होते हैं। ट्यूबुलर क्वाइल्ड विथ सेंट्रल, सेंट्रल में क्वाइल्ड होते हैं। ये क्या स्पर्म किस प्रकार का प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूस टेललेस, मतलब इसमें टेल नहीं पाई जाती है, ऐसे स्पर्म का प्रोड्यूस करते हैं जिसमें टेल नहीं पाई जाती है। इसके स्पर्म को क्या कहते हैं? एमोबाइड स्पर्म कहते हैं। अमीबा के समान एमोबाइड स्पर्म कहते हैं। हम स्केरिस के स्पर्म को क्या कहते हैं? एमोबाइड स्पर्म कहते हैं। वन पेयर ऑफ स्मॉल निडिल लाइक क्यूटिक्युलर पीनियल सिटी, वन पेयर ऑफ स्मॉल निडिल लाइक क्यूटिक्युलर पीनियल सिटी पाया जाता है। पीनियल सिटी पाया जाता है जो
प्रोट्यूडिंग फ्रॉम कोलका, कोलका मतलब क्लोएका। प्रोट्यूडिंग कहाँ पे पाया जाता है? क्लोएका के पास पाया जाता है। प्रोट्यूडिंग फ्रॉम क्लोएका निकलता है टू हेल्प कापुलेशन। पीनियल सिटी किस में हेल्प करता है? पीनियल सिटी जो मेल का होता है टेस्टिस के पास पाया जाता है। ये क्या काम करता है? कापुलेशन में हेल्प करता है। और हम फीमेल की बात कर लें तो क्या होता है? ओवरीज वन पेयर, ओवरी वन पेयर होती है। टेस्टिस सिंगल होता है इसमें, टेस्टिस इसमें क्या होता है? सिंगल होता है मेल में, लेकिन ओवरी वन पेयर होती है। डाइडेल्फिक होती है, डाइडेल्फिक। मोनोडेल्फिक क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं। वेरियस ओवरी जो होते हैं वन पेयर होती है, एक जोड़ी होती है। डाइडेल्फिक होती है, ट्यूबुलर होता है, क्वाइल्ड होते हैं। विथ ए सेंट्रल वली इन एपिकल पार्ट। प्रॉक्सिमल जर्मिनल जोन होता है, प्रॉक्सिमल जर्मिनल जोन होता है। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एग, बहुत अधिक मात्रा में एग का प्रोडक्शन होता है। और वास डिफरेंस जो होता है सिंगल होता है। ओविडक्ट पेयर्ड होता है। वास डिफरेंस जो होता है सिंगल होता है। ओविडक्ट जो होता है पेयर्ड होते हैं। एंड विदाउट एनी सेंट्रल रैकिस, और बिना किसी सेंट्रल रैकिस के होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है इनमें। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? इंटरनल होता है। टेक प्लेस विथ इन द सेमिनल रिसेप्टिकल्स ए पार्ट ऑफ यूट्रस ऑफ फीमेल। तो इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? इंटरनल होता है। सेमिनल रिसेप्टर ए पार्ट ऑफ यूट्रस, जिसे सेमिनल रिसेप्टर कहते हैं, वहाँ पर क्रिया घटित होती है इन फीमेल में। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? टेक प्लेस विथ इन ए सेमिनल रिसेप्टर पार्ट ऑफ यूट्रस में पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन क्रिया फीमेल में होता है। फर्टिलाइज एग इज सराउंडिंग बाई ए 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग। जो जब फर्टिलाइज एग हो जाता है तो इसमें 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग बनता है। इनर का देखिए, इनर लेयर जो होता है लिपिड की होती है, लिपाइड लेयर होती है, लिपिड की होती है। मिडिल काइटिनस लेयर होती है, मिडिल की लेयर जो होती है काइटिनस होती है, काइटिनस लेयर होती है। आउटर प्रोटीन लेयर होती है, आउटर की लेयर जो होती है प्रोटीन होती है। इनर की सबसे पहले लिपिड, फिर काइटिनस और फिर प्रोटीन की लेयर होती है। किसका? ये एक जब फर्टिलाइज हो जाता है उसकी बात कर रहे हैं। एक फर्टिलाइज होने के बाद 3 लेयर इसमें पाई जाती है। द प्रोटीन लेयर इज ए वेवी, प्रोटीन लेयर क्या होती है? आउटर पाई जाती है। तो प्रोटीन लेयर इज ए वेवी विथ कैरेक्टरिस्टिक वाल्ट, हैंस द जाइगोट इज कॉल्ड माइमिलेटेड एग। माइमिलेटेड एग किसे कहते हैं? जब प्रोटीन लेयर जो होती है वैवी स्ट्रक्चर, बाहर की स्ट्रक्चर प्रोटीन की होती है तो वैवी होती है। कैरेक्टरिस्टिक वाल्ट हैंस ए जाइगोट इज कॉल्ड, इस प्रकार के कैरेक्टर को जाइगोट को क्या कहते हैं? माइलिलेटेड, माइमिलेटेड एग कहते हैं। इस प्रकार के जाइगोट के कैरेक्टर को क्या कहते हैं? माइमिलेटेड एग कहते हैं, माइमिलेटेड एग कहते हैं। प्रोटीन की लेयर वेवी होता है। इसी प्रकार के कैरेक्टर को जाइगोट को क्या कहते हैं? माइमिलेटेड एग कहते हैं। यदि हम अनफर्टिलाइज एग, जो फर्टिलाइजेशन जिस एग में नहीं हुआ है उसको, और जाइगोट को, स्केरिस के जाइगोट को, और जो अनफर्टिलाइज एग होता है उसको केप्ट रख दिया जाए डिस्टिल वाटर में रख दिया जाए, केवल पानी में रख दिया जाए, तो द एग स्वेल, एग क्या करता है? स्वेल कर जाएगा। एग जो होता है स्वेल कर जाएगा, बट जाइगोट रिमेन इफेक्टेड होता है। लेकिन जाइगोट जो होता है अनइफेक्टेड रहता है। जाइगोट क्या रहता है? अनइफेक्टेड रहता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जाइगोट पे प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। जो जाइगोट पे क्या होता है? प्रोटेक्टिंग कवरिंग जो होता है, रेजिस्टेंस होता है, इम्परमिएबल वाटर एंड इफेक्ट नो इफेक्ट, और इसका इफेक्ट कोई इफेक्ट नहीं होता है हाइपो और हाइपरटॉनिक सोल्यूशन का। या हाइपोटॉनिक सोल्यूशन हो या हाइपरटॉनिक सोल्यूशन हो तो जाइगोट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्योंकि तो माइमिलेटेड एग होता है। माइमिलेटेड एग मतलब उसमें कवरिंग है, जो 3 लेयर की कवरिंग है, इसके कारण जो है वो उस पर हाइपो और हाइपरटॉनिक सोल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जबकि एग को रखा जाए, केवल जो अनफर्टिलाइज एग है उसको रखा जाए तो स्वेल कर जाता है। जैसे यदि हम डिस्टिल वाटर में रख दें, कोई पानी में रख दें, वाटर में रख दें तो स्वेल कर जाता था। तो हाइपरटॉनिक से सोल्यूशन से जो एग, जो अनफर्टिलाइज एग होगा वह इफेक्ट डालेगा, इफेक्ट उस पर होगा, लेकिन जाइगोट पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। माइमिलेटेड एग जो होता है, जो कवरिंग एग होता है, जो फर्टिलाइज एग होता है, पास आउट अलोंग द फीकल मैटर, मतलब फीकल मैटर के द्वारा, जो होस्ट होता है उसके फीकल मैटर के द्वारा ये बाहर आते हैं। लेकिन इनके डेवलपमेंट के लिए लो टेम्परेचर चाहिए, मोर ऑक्सीजन और सूटेबल मॉइस्चर चाहिए, तभी ये डेवलपमेंट करते हैं। क्लीवेज इसमें कैसे होता है? जाइगोट का क्लीवेज जो होता है होलोब्लास्टिक होता है, स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट टाइप का होता है, और डिटर्मिनेट टाइप का होता है। स्केरिस शो बोथ यूटाइली एंड एक्जेटाइली ग्रोथ, स्केरिस शो बोथ यूटाइली एंड एक्जेटाइली ग्रोथ, दोनों ग्रोथ पाया जाता है।
यूटाइली नंबर ऑफ सेल, यूटाइली में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल इज कांस्टेंट, नंबर ऑफ सेल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बोथ आर ऑर्गेनिज, मतलब ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, दोनों ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल क्या है, कांस्टेंट होता है। एंड पार्टिकुलर ऑर्गन, अगर हम किसी एक पार्टिकुलर ऑर्गन की बात करें तो उसमें ग्रोथ क्या होता है, ऑक्जेंटिक होता है। क्या होता है, ऑक्जेंटिक होता है। ऑक्जेंटिक प्रकार का ग्रोथ जो होता है तो किसी पार्टिकुलर ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। ग्रोथ वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंक्रीज, इनकी बॉडी क्या होता है, ग्रोथ कैसे होता है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंक्रीज ड्यू टू ग्रोथ ऑफ सेल्स, बॉडी इंक्रीज होती है ड्यू टू ग्रोथ ऑफ सेल, सेल के ग्रोथ होने से सेल बड़ी होती है। एक्जेंटिक प्रकार की ग्रोथ में क्या होता है, सेल बड़ी होती है, सेल लॉन्ग होती है, बट नॉट द नंबर अधिक नहीं होता है, इनमें नंबर अधिक नहीं होता। लेकिन एक्जेंटिक प्रकार ग्रोथ में क्या होता है, सेल बड़ी होती है लेकिन इसमें नंबर की संख्या अधिक नहीं होती है, नंबर उतनी ही रहती है लेकिन सेल बड़ी होती है। एक्जेंटिक ग्रोथ में किसी ऑर्गन में अगर पूरे बॉडी में देखें तो यूटाइली ग्रोथ पाया जाता है, किसी बॉडी ऑर्गन्स में देखें तो ऑक्जेंटिक ग्रोथ पाया जाता है। इनका जाइगोट जो होता है पासेस थ्रू ब्लास्टुला होता है, ब्लास्टुला बनाता है, फिर ग्लास्टुला बनाता है, फिर डेवलप करता है फर्स्ट जुवेनिल्स लार्वा बनाता है, रेहैबिलिटी फार्म लार्वा, फर्स्ट स्टेज जुवेनिल्स लार्वा बनता है, रेहैबिलिटी फार्म लार्वा बनता है जो नॉन इफेक्टिव होता है, जो इन्फेक्ट नहीं करता है, रेहैबिलिटी फार्म लार्वा बनता है। फर्स्ट स्टेज जुवेनिल लार्वा बनता है ग्लास्टुला के बाद, रेहैबिलिटी फार्म लार्वा बनता है, नॉन इन्फेक्टिव होता है। विद इन द प्रोटेक्टिव कवरिंग इस पर पाया जाता है। फर्स्ट स्टेज जुवेनिल अंडरगोज फर्स्ट माउल्टिंग, पहला माउल्टिंग होता है, बिकम्स के बाद सेकंड स्टेज रेहैबिलिटी फार्म लार्वा आता है विच इज इन्फेक्टिव। अगर पहला स्टेज रेहैबिलिटी फार्म लार्वा इन्फेक्टिव नहीं होता है, फर्स्ट स्टेज का लार्वा जो होता है वह इन्फेक्टिव नहीं होता है, इन्फेक्ट नहीं करता है, लेकिन जब सेकंड स्टेज होता है इस पर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग आ जाती है। फर्स्ट मोल्टिंग के बाद बिकम सेकंड स्टेज जब रेहैबिलिटी लार्वा आता है ही चीज़ इन्फेक्टिव या इन्फेक्टिव हो जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि कौन से स्टेज का लार्वा जो होता है रेहैबिलिटी लार्वा इन्फेक्टिव होता है, तो सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज का जो होता है जुवेनिल्स लार्वा जो होता है, रेहैबिलिटी फार्म लार्वा जो होता है, जुवेनिल्स जो होता है वह जो होता है नॉन इफेक्टिव होता है, बट सेकंड स्टेज रेहैबिलिटी फार्म लार्वा जो होता है वह इन्फेक्टिव होता है, मतलब इन्फेक्ट करता है। द एग विथ सेकंड स्टेज लार्वा, जब एग विथ सेकंड स्टेज लार्वा, जब एग के साथ सेकंड स्टेज लार्वा पाया जाता है। द एग विथ, अगर एग भी हो और सेकंड स्टेज लार्वा हो तो उसे क्या कहते हैं, दोनों साथ में हो तो इसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनेटेड एग, उसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनेटेड एग कहते हैं। जब साथ में एग भी हो और सेकंड स्टेज जुवेनिल्स रेहैबिलिटी फार्म लार्वा भी हो तो उसे एम्ब्रियोनेटेड एग कहते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ दिस इन्फेक्टिव स्टेज विथ एम्ब्रियोनेटेड एग, इस जो एम्ब्रियोनेटेड एग होता है इसका क्या होता है, इसका ट्रांसमिशन होता है विथ एम्ब्रियोनेटेड एग अकर्स, देखिए स्टेज विथ एम्ब्रियोनेटेड एग अकर्स थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा। जो यह एम्ब्रियोनेटेड एग है जिसमें जो है एग और सेकंड स्टेज लार्वा पाए जाते हैं, इनका कंटामिनेटेड सा फूड और वाटर के द्वारा क्या होता है, ये ट्रांसमिशन इनका होता है फूड एंड वाटर के द्वारा, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा जो है इनका ट्रांसमिशन होता है। जब न्यू होस्ट में यह एम्ब्रियोनेटेड एग पहुंचता है तो क्या होता है, तो इंटेस्टाइन में जब न्यू होस्ट के इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, एक कवरिंग आर डिजॉल्व, एग के ऊपर जो कवर पाया जाता है, जो लेयर पाई जाती है, जो 3 लेयर पाई जाती है वो डिजॉल्व हो जाती है। एंड सेकंड स्टेज लार्वा, जो सेकंड स्टेज लार्वा हैचेट निकल जाता है बाहर, आउट फ्रॉम एम्ब्रियोनेटेड एग से बाहर आ जाता है। दिस लार्वा शो द टू टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, इस लार्वा में 2 प्रकार का माइग्रेशन पाया जाता है, ये ध्यान देना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी माइग्रेशन क्या होता है, जब इंटेस्टाइन में लार्वा बाहर आ जाता है तो प्राइमरी माइग्रेशन क्या होता है, प्राइमरी माइग्रेशन में क्या होता है, इंटेस्टाइन से लीवर में जाता है। यह लार्वा इंटेस्टाइन से कहाँ पहुँचता, लीवर में पहुँचा, लीवर से हार्ट में, हार्ट से लंग में जाता है। ध्यान दीजिए, इंटेस्टाइन से लीवर में, लीवर से हार्ट में, हार्ट से लंग में पहुँचता है, मतलब इंटेस्टाइन से लीवर में पहुँचता है। प्राइमरी माइग्रेशन इसका होता है रेप्टिफा फार्म लार्वा का। जो होस्ट होता है तो होस्ट में सबसे पहले इंटेस्टाइन में गया, फिर लीवर में गया, फिर हार्ट में, फिर लंग्स में। कंटामिनेटेड फूड ग्रहण करने से इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद यह लार्वा लीवर में पहुंचता है, लीवर से हार्ट, हार्ट से लंग्स, ठीक है। तो हार्ट में पहले फिर लंग्स में पहुंचता है,
लीवर में जाता ही है, इंटेस्टाइन से लीवर में भोजन जाता है, तो वहाँ पचा पचा भोजन जाता है। इधर जानते रहो कि इंटेस्टाइन से अवशोषित भोजन कहाँ जाता है, लीवर में जाता है। तो इंटेस्टाइन से सबसे पहले लीवर में पहुँचेगा ये लार्वा, तो इसी प्रकार से हम क्रम समझ सकते हैं। उसके बाद हार्ट में पहुँचता है, फिर लंग्स में पहुँचता है। सेकेंडरी माइग्रेशन क्या है, अब लंग्स में पहुँचा है। अब लंग्स से कहाँ जाता है, देखिए लंग्स से ट्रैकिया में जाता है, ट्रैकी से फायरिंग्स में जाता है, ट्रैकी से कहाँ पहुँचा, फायरिंग्स में, फिर ओइसोफेगस में पहुँचता है, फिर ओइसोफेगस में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है, ओइसोफेगस में, फायरिंग से ओइसोफेगस में, ओइसोफेगस में स्टमक में पहुँचता है, स्टमक से फिर इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। सेकंड माइग्रेशन है। देखिए लंग्स से ट्रैकी, फायरिंग्स, ओइसोफेगस और स्टमक में पहुँचता है, फिर इंटेस्टाइन में पहुँचता है। ट्रैकी से फायरिंग्स, ओइसोफेगस और लंग्स से, देखिए लंग्स में प्राइमरी माइग्रेशन में लंग्स तक पहुंच गया था, फिर लंग्स से कहाँ जाएगा, ट्रैकी में जाएगा। फिर सेकेंडरी में क्या होता है, लंग्स से ट्रैकी में, ट्रैकी से फायरिंग्स में, फायरिंग से ओइसोफेगस में, ओइसोफेगस क्या है, भोजन की नली जो है, ओइसोफेगस में, फिर स्टमक में, फिर इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। लेकिन कभी कभी होता है लार्वा शो एब्रेंट माइग्रेशन, इधर उधर भी माइग्रेशन कर जाता है। जैसे प्रारंभ में लंग्स से डायरेक्ट कहाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच गया। लंग्स से कहाँ पहुंच गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। कभी कभी सम टाइम होता है, हर समय की कंडीशन नहीं होती, सम टाइम जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी लंग्स से पहुंच जाता है। ये इस प्रकार का लार्वा, इनका लार्वा कुछ समय तक यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी पहुंच सकता है। अगला पॉइंट है, हम लोग देखेंगे डिजीज कार्ड बाय स्केरिस। कौन सा डिजीज होता है स्केरिस के द्वारा, स्केरियसिस रोग होता है। स्केरिस के द्वारा कौन सा रोग, कलेक्टिवली डिजीज कौन सा होती है, स्केरियसिस होता है। आयल ऑफ चिनोपोडियम, चिनोपोडियम का आयल जो होता है आर एंटी हेलमिंथीस प्रॉपर्टी वो पाई जाती है। चिनोपोडियम आयल का यूज करते हैं इसके लिए हम लोग, यूज फॉर ट्रीट द स्केरियसिस, स्केरियसिस के लिए हम चिनोपोडियम आयल का यूज करते हैं। अब इसके हेलमिंथीज में हम फाइलेरिया वार्म को देख लेते हैं। फाइलेरियल वार्म भी इसी में पाया जाता है, तो इसकी भी चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। इट इज बाउकेरिया ब्रोंकोप्टी एंड डब्लू मले देखिए दो स्पीसीज होती हैं जो बाउकेरिया रोग, फाइलेरिया रोग उत्पन्न करती हैं। बाउकेरिया ब्रोंकोप्टी एंड बाउकेरिया मलाई। तो बाउकेरिया ब्रोंकोप्टी अधिकतर पूछा जाता है। बाउकेरिया मलाई जो होता है ये भी स्पीसीज है जो फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है। इट इफेक्ट लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ के सिस्टम को इफेक्ट करता है। लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब, हमारे लिम्फेटिक वेसल्स को इफेक्ट करता है। लोअर लिम्ब के पास में जो कंडीशन होती है यहाँ पे इफेक्ट करता है। लोअर मतलब हमारे लिम्ब पैर के में या पैर के लोअर पोर्शन में या वेसल्स में पाया जाता है। एलिफेंटाइसिस ऑफ फाइलेरिया जो डिजीज होता है, ह्यूमन काज्ड बाय स्किन बिकम थिक विथ द इफेक्ट ऑन द जेनिटल ऑर्गन्स। स्किन में के मतलब इंटरनल लेयर भी पाई जाती है। थिक क्यूटिकल मतलब थिक बन जाता है, इफेक्ट द जेनिटल ऑर्गन्स। और हमारी जिस व्यक्ति में इन्फेक्ट करता है उसकी स्किन क्या होती है, थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, मोटी मोटी स्किन पर बन जाती है। और जेनिटल ऑर्गन जो होता है इंक्लूडिंग एवरी मच इनलार्ज होते हैं। जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन में, जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं वेरी मच इनलार्ज होते हैं, बड़े हो जाते हैं। जैसे सेक्रोटम जो होता है, टेस्टिस की थैली जो होती है उसमें भी ये इनकी मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा फूल जाता है। आप द ऑर्गन्स जो जेनिटल ऑर्गन्स है बहुत अधिक फूल जाते हैं। दिस पैथोजेंस इज ए डाइजेंटिक पैरासाइटिक होते हैं। यह पैथोजेन जो होता है डाइजेंटिक पैरासाइटिक होता है। पहला प्राइमरी होस्ट क्या है इसका, ह्यूमन है। प्राइमरी होस्ट इसका ह्यूमन होता है। वाइल फीमेल मॉस्किटो। सेकेंडरी होस्ट क्या होता है, सेकेंडरी होस्ट जो होता है, इंटरमीडिएट जो होस्ट होता है मॉस्किटो होता है, क्यूलेक्स होता है। मॉस्किटो क्या, कौन सा मच्छर होता है, क्यूलेक्स। मॉस्किटो कौन सा होता है, क्यूलेक्स। ये सेकेंडरी होस्ट का ये या इंटरमीडिएट होस्ट होता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये क्या होते हैं, बीबी पेरस होते हैं। ये कैसे होते हैं, बीबी पेरस होते हैं। ये इनके लार्वा को हम क्या कहते हैं, माइक्रोफाइलेरी लार्वा नहीं कहते, माइक्रोफाइलेरी लार्वा में पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं, बीबी पेरस होते हैं। और इनके लार्वा को हम क्या कहते हैं, माइक्रोफाइलेरी कहते हैं। और दिन के समय जो होता है ये प्रेजेंट इन डीप सर्कुलर सिस्टम में पाए जाते हैं, सर्कुलेशन में डीप पाए जाते हैं। बट नाइट होने पर क्या होता है, ये माइग्रेट कहाँ करते हैं, पेरीफेरल सर्कुलेटरी सिस्टम में, मतलब बाहरी सर्कुलेटरी सिस्टम में। ये क्या होते हैं, ये कहते हैं रनिंग करते हैं या सर्कुलेटर, ये पाए जाते हैं। रात में जो है इंटरनल पाए जाते हैं, बाहर पेरीफेरल कब हो जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। क्यूटेनियस सर्कुलेशन पाए जाते हैं। क्यूटेनियस सर्कुलेशन
में पेरीफेरल जब होता है तो कब होता है, यह रात के समय होता है और दिन के समय में डीप सर्कुलेशन में पाए जाते हैं। देखिए माइनर फाइलम होता है रोटीफर, इसी में आता है माइनर फाइलम, इसमें रोटीफर होता है। रोटीफर में क्या आता है, माइनर फाइलम रोटीफर आता है। रोटीफर में क्या आता है, दिस इज ए माइनर फाइलम मोस्टली इन फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, रोटीफर में क्या होते हैं, फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं। इट इंक्लूड व्हील एनिमल क्यूल्स, इनमें क्या होता है, व्हील एनिमल क्यूल्स होते हैं, इनमें व्हील ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक ओरल सीलिएटर को इसके क्या होता है, कोरोना कहा जाता है। इनमें जो फाइलम रोटीफेरा के होते हैं ओरल सीलिएटेड ऑर्गन्स पाए जाते हैं, इसे कोरोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोरोना कहा जाता है। कंसर्न्ड विथ लोकोमोशन एंड फूड कलेक्शन, ये काम क्या करता है, ओरल सीलिएटर का क्या काम करता है, यह जो है लोकोमोशन और फूड कलेक्शन में हेल्प करता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीडो कोलम पाया जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में तो प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं, ट्यूब विथ, इनमें प्रोटोनेफ्रीडिया द्वारा एक्सक्रीशन होता है और फ्लेम सेल पाए जाते हैं, इनमें फ्लेम सेल पाए जाते हैं। एक्सक्रीटरी बाय प्रोटोनेफ्रीडिया हैविंग फ्लेम सेल पाए जाते हैं। रोटेरिया जो है रोटीफेरा, फाइलम रोटीफेरा का सदस्य है रोटेरिया। तो रोटेरिया के कुछ कार्य, कुछ मतलब पॉइंट थे, हम लोग इसको देखें। इम्पॉर्टेंट निमेटोड की याद हम लोग पार करते हैं, इसके हेलमिंथिस के कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड क्या होते हैं, प्लांट में रोग उत्पन्न करने वाले कुछ निमेटोड की हम लोग बात करेंगे। तो हम प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड में कौन आता है, जैसे मिलोइडोगाइनी जो होता है रूट नॉट निमेटोड होता है, रूट नॉट निमेटोड। मिलाइडोगाइनी जो होता है रूट नॉट निमेटोड होता है, रूट नॉट निमेटोड होता है। हेट्रोडेरा जो होता है सिस्ट निमेटोड होता है। हेट्रोडेरा और मिलाइडोगाइनी ये दोनों जो होता है प्लांट में निमेटोड पाए जाते हैं। रूट में कौन, मिलाइडोगाइनी, और हेट्रोडेरा जो होता है सिस्ट निमेटोड होता है। और इम्पॉर्टेंट मोनोजेंटिक निमेटोड होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मोनोजेंटिक निमेटोड कौन कौन से होते हैं, इसकी चर्चा कर ले जाए। देखिए इंपॉर्टेंट मोनोजेंटिक निमेटोड कौन से होते हैं, जैसे स्केरिस लुम्ब्रिकाइड्स, ये नाम है स्केरिस, इसका नाम है। कॉमन नेम राउंड वार्म कहते हैं। तो ये मोनोजेंटिक होते हैं। मोनोजेंटिक मतलब एक में ही अपना लाइफ साइकिल पूरा करने वाले, ऐसे इंडिविजुअल जो अपना लाइफ साइकिल एक में ही पूरा करते हैं उन्हें मोनोजेंटिक निमेटोड कहते हैं। तो कुछ मोनोजेंटिक निमेटोड की भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए स्केरिस लुम्ब्रिकाइड जो होता है राउंड वार्म होता है, कहाँ पाया जाता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और कौन सा रोग उत्पन्न करता है, स्केरिएसिस रोग उत्पन्न करता है। और इसमें लार्वा की कौन सी अवस्था इन्फेक्टिव होती है, सेकंड स्टेज लार्वा की इन्फेक्टिव होती है। लार्वा की सेकंड स्टेज लार्वा इन्फेक्टिव होता है, रेप्टिफॉर्म लार्वा पाया जाता है, जिसका सेकंड स्टेज जो होता है वह इन्फेक्टिव होता है। और अगला हम देखते हैं, दूसरा है एंसाइलोस्टोमा डिओडेनल, इसे हुक वार्म कहा जाता है। हुक वार्म जो पाया जाता है तो ये कहाँ पाया जाता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन पाया जाता है। ह्यूमन इंटेस्टाइन में रोग कौन उत्पन्न करता है, एंसाइलोस्टोमियासिस रोग उत्पन्न करता है जो हुक वर्म होता है। एंसाइलोस्टोमियासिस रोग उत्पन्न करता है। मेल हैश ब्रूसा, इनका मेल जो होता है वह इफेक्टिव स्टेज होता है। क्या पाया जाता है, ब्रूसा पाया जाता है। हुक वर्म में मेल में क्या होता है, ब्रूसा मेल में ब्रूसा पाया जाता है। इनमें मेल में क्या पाया जाता है, ब्रूसा पाया जाता है। इंटेरोबियस वर्मिकुलस सीट वर्म से पिन वर्म कहते हैं। इंटेरोबियस वर्मिकुलस को सीट वर्म या पिन वर्म कहते हैं, या हम सीट वर्म कहते हैं इन्हें, या पिन वर्म कहते हैं। ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है, से चिल्ड्रन में, बच्चों में पाया जाता है अधिकतर। इंटेरोबियस वर्मिकुलस जो होता है बच्चों के इंटेस्टाइन में पाया जाता है अधिकतर। इंटेरोबियसिस रोग, इसके द्वारा होने वाले रोग को क्या कहते हैं, इंटेरोबियसिस रोग कहते हैं। इट्चिंग द एनल पार्ट ऑफ चिल्ड्रन के एनल पार्ट में इट्चिंग होती है, खुजली होती है। और अगला पॉइंट है, देखिए ट्राइक्यूरा जो होता है जिसे ह्विप वार्म कहते हैं, ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रबल उत्पन्न करता है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल परेशानियाँ उत्पन्न करता है। कौन सा, ट्राइक्यूरा जो होता है जिसे ह्विप वार्म कहते हैं, यह तो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में इन्फेक्ट करता है, जो प्रॉब्लम उत्पन्न करता है। अब हम लोग देख लेते हैं इन्हीं में एस्केलमेंथिस में से कुछ डाइजेंटिक निमेटोड देखते हैं। दो डाइजेंटिक
दो इंडिविजुअल में अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं। तो बाउकेरिया ब्रोंकाप्टी क्यों देख लेते हैं। बाउकेरिया ब्रोंकाप्टी क्या है, निमेटोड है जो जिसे हम फाइलेरिया वार्म कहते हैं। कॉमन नेम इसका क्या है, फाइलेरियल वार्म कहते हैं। अकर्स कहाँ पाया जाता है, ह्यूमन में। सेकेंडरी होस्ट क्या है, फीमेल मॉस्किटो। देखिए ह्यूमन में प्राइमरी होस्ट क्या है ह्यूमन में, और फीमेल मॉस्किटो में इसका सेकेंडरी होस्ट है। डिजीज कौन सा रोग उत्पन्न करता है, एलिफेंटेसिस रोग उत्पन्न करता है। लोवा आई वार्म होता है। लोवा क्या है, आई वार्म होता है। यह डाइजेंटिक है, जहाँ लोवा आई वार्म होता है ह्यूमन आई में पाया जाता है। ह्यूमन आई प्राइमरी इसका जो है लोवा वार्म जो होता है, लोवा जो होता है, या हेलमिंथिस जो होता है, यह आई का वार्म है, आँख का वार्म है। ह्यूमन आई में पाया जाता है, प्राइमरी होस्ट है। और ह्यूमन आई में प्राइमरी होस्ट लोवा ह्यूमन आई में प्राइमरी होस्ट होता है। और सेकेंडरी क्या होता है इसका, क्रायोप्स होता है। क्रायोप्स ये सेकेंडरी होस्ट होता है। क्रायोप्स जो होता है सेकेंडरी होस्ट होता है। लायोसिस के द्वारा लायोसिस एक रोग होता है, आई में लायोसिस रोग होता है। ड्रैकेनकुलस मेडिनेसिस ये है, इसके हेलमिंथिस का नाम है। ग्यूनिया वार्म, कॉमन नेम इसको ग्यूनिया वार्म कहा जाता है या फायरी सरपेंट कहा जाता है। ग्यूनिया वार्म को ड्राकुकुलस मेडिनेंसिस को ग्यूनिया वार्म कहते हैं। या ह्यूमन में पहला जो है होस्ट है, तो क्यूटेनियस टिश्यू में पाया जाता है। जो हमारी स्किन की टिश्यू होती है उनमें पाया जाता है, जैसे आर्म में, लेग में और शोल्डर में, भुजाओं में यह वार्म पाया जाता है। ग्यूनिया वार्म जो होता है यह ह्यूमन के सब क्यूटेनियस टिश्यू में पाया जाता है, जैसे आर्म, लेग और शोल्डर, भुजाओं में पाया जाता है। साइक्लोप्स इसका सेकेंडरी होस्ट है। और ग्यूनिया वार्म डिजीज इससे होता है। अब कुछ क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। आल वार्म आर क्या होते हैं, सभी जो इसके हेलमिंथिस के सभी वार्म किस प्रकार के होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। कौन से एनिमल जो है बाइलेटरल सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसको हेलमिंथिस। इसके हेलमिंथिस जो होता है बाइलेटरल सिमेट्री होता है, जबकि स्पांज नहीं होता है, टिनोफोरा भी नहीं होता है, सिलेंटेटा भी नहीं होते हैं। तो बाइलेटरल सिमेट्री कौन होता है, इसके हेलमिंथिस होते हैं। स्टडी ऑफ वार्म इज कॉल्ड, वार्म के स्टडी को क्या कहा जाता है। जब हम वार्म का स्टडी करते हैं हेलमिंथोलॉजी में किस में करते हैं, हेलमिंथोलॉजी में करते हैं। हु गेव द टर्म इसके हेलमिंथिस, ग्रोबेन ने इसके हेलमिंथिस टर्म को दिया था। राउंड वार्म पासिस ए सिमेट्री, राउंड वार्म में किस प्रकार का सिमेट्री पाई जाती है, बायलेटरल पाई जाती है। राउंड वार्म डिफर फ्रॉम फ्लैट वार्म इस प्रोसेस, किससे डिफर होता है, राउंड वार्म डिफर होता है किससे, फ्लैट वार्म से, सीडोकोलम से डिफरेंट, क्योंकि इसमें सीलोम पाया जाता है। सीडोसिलोम राउंड वार्म में पाया जाता है, सीडोसिलोम राउंड वार्म में पाया जाता है, फ्लैट वार्म में नहीं पाया जाता है। द बॉडी कैविटी ऑफ निमेहेलमिंथिस इज विदाउट पेरिटोनियल द बॉडी कैविटी ऑफ निमेथेहेलमिंथिस इज विदाउट पेरिटोनियल लाइनिंग, बिना पेरिटोनियल लाइनिंग के पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, सीडोसिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीडोसिलोम कहते हैं। व्हिच इज सीडोसिलोम, उसे हम क्या कहते हैं, सीडोसिलोम कहते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ ट्रू सिलोम निमेटोड। व्हिच ऑफ फॉलोइंग फाइला, कौन सा ऐसा फाइला है जिसका कैरेक्टर एब्सेंस ऑफ ट्रू सिलोम, जिसमें ट्रू सिलोम नहीं पाया जाता है, निमेटोडा। जबकि एनीलिडा में ट्रू सिलोम पाया जाता है, मोलस्का में पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा में भी ट्रू सिलोम पाया जाता है, लेकिन निमेटोडा में ट्रू सिलोम नहीं पाया जाता है। ट्यूब विथिन ए ट्यूब बॉडी प्लान इज सोन इन, ट्यूब विथिन ए ट्यूब बॉडी प्लान इज सोन इन किस में पाया जाता है, एस्के हेलमिंथिस में पाया जाता है, जबकि पोरीफेरा, प्लेटे हेलमिंथिस, सिलेंटेटा में नहीं पाया जाता है। इसके हेलमिंथिस में क्या होता है, यहाँ से ट्यूब विथिन ए ट्यूब बॉडी प्लान क्या है दिखाई देता है, क्योंकि इंटेस्टाइन यहाँ डेवलपमेंट हो जाता है इसके हेलमिंथिस में। किसमें, इसके हेलमिंथिस। बॉडी ऑफ निमेथेहेलमिंथिस इन सर्कुलर इन ए क्रॉस सेक्शन, हैंस ए निमेटोड आर कॉल्ड। निमेटोहेलमिंथिस का जो बॉडी कैसे होता है, सर्कुलर होता है, क्रॉस सेक्शन, हैंस निमेटोड, इन्हें क्या कहता है, इन्हें इसलिए हम क्या कहते हैं, वार्म कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम, राउंड वार्म, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, राउंड वार्म कहते हैं। मेंबर्स ऑफ फाइलम इसके हेलमिंथिस के फाइलम के मेंबर होते हैं
आर नॉट द बाईसेक्सुअल फॉर्म में, बाईसेक्सुअल फॉर्म में नहीं होते हैं, मोनोसेक्सुअल होते हैं या मोनोसियस प्रकार के होते हैं, डायोसियस होते हैं। कैसे होते हैं, सॉरी मोनोसियस नहीं होते, डायोसियस होते हैं, क्योंकि अलग अलग सेक्स ऑर्गन के इंडिविजुअल होते हैं। देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द इनकरेंट स्टेटमेंट। अब इनकरेंट स्टेटमेंट को फाइंड करना है अबाउट इसके हेलमिंथेस के विषय में। बॉडी, देखिए कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो बॉडी सर्कुलर, इनका बॉडी सर्कुलर होता है, सही है भैया। क्रॉस सेक्शन हैंस कॉल्ड राउंड वर्म, इनके क्रॉस सेक्शन इनको, इसलिए हम इनके क्या कहते हैं, राउंड वर्म करते हैं। दे आर नॉट पैरासाइटिक इन प्लांट, क्या कर रहा है, दे आर नॉट पैरासाइट, ये पैरासाइट नहीं होते इन प्लांट, प्लांट में पैरासाइट पाया जाता है भैया, प्लांट में पैरासाइट होते हैं, यही रंग है, ये क्या होते हैं, रंग है। निमेटोड्स जो होता है प्लांट में भी पाए जाते हैं। दे, और अगला ऑप्शन है सही होगा, दे, देखिए दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल, ये पाए जाते हैं, एक्वाटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं। हाँ, तो ये पैरासाइट भी होते हैं, इस प्रकार के कंडीशन पाए जाते हैं। राउंड वर्म है डिस्ट्रिक्ट मेल एंड फीमेल, मतलब राउंड वर्म में जो है मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ठीक है, ये भी सही है। तो यही सही है, जो इनकरेक्ट था क्या था, दे आर नॉट द पैरासाइटिक प्लांट, ये पैरासाइटिक प्लांट नहीं होते हैं, प्लांट में पैरासाइटिक रूप में नहीं पाए जाते। ये क्या है, गलत है, रंग है, पैरासाइट प्लांट के रूप में पाए जाते हैं, प्लांट में पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। इंटेस्टाइनल पैरासाइट डेट फीड द ब्लड एंड अदर टिश्यू, एंसाइलोस्टोमा, एंसाइलोस्टोमा जो है ब्लड को इनगल्प करता है, फीड ब्लड को खाता है, तो न कि बाउकीरिया, न तो इंटोरोबियस, न तो स्केरिस। एंसाइलोस्टोमा जो क्या करता है, पैरासाइट है जो फीड ऑन ब्लड, ब्लड का भोजन करता है। व्हिच वन ऑफ द पिनवर्म, पिनवर्म क्या है, इंट्रोबियस, इंट्रोबियस को पिनवर्म कहते हैं। व्हिच वन ऑफ दिस कॉल्ड सिस्ट, प्लांट पैरासाइट निमेटोड, प्लांट पैरासाइट निमेटोड का सिस्ट कौन सा है, हेट्रोडेरा, हेट्रोडेरा जो है प्लांट निमेसाइट का सिस्ट है। फाइंड आउट द प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड, प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड कौन सा है, मिलोइडोगाइनी, मिलोइडोगाइनी जो है प्लांट निमेटोड्स है। मिलेनोगाइडी और हेट्रोडेरा ये दोनों प्लांट पैरासाइट हैं, ये ध्यान दीजिए। इसके हेलमिंथेस में हेट्रोडेरा और मिलेनोगाइनी ये प्लांट पैरासाइट हैं। व्हिच वन इज नॉट ए प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड, कौन सा एक ऐसा प्लांट पैरासाइट निमेटोड नहीं है, वाउकेरिया ब्राउन काफ्टी प्लांट पैरासाइट नहीं है, जबकि रूट नॉट निमेटोड, मिलेनोगाइरा, हेट्रोडेरा ये प्लांट पैरासाइट हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी होस्ट ऑफ गिनिया वार्म, सेकेंडरी होस्ट गिनिया वार्म का क्या है, साइक्लोप्स, साइक्लोप्स जो सेकेंडरी वार्म गिनिया का है। द कॉमनली वार्म फार्म इन चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन में कौन सा वार्म पाया जाता है, इंटोरोबियस वर्मिकुलेरिस, इंटोरोबियस वर्मिकुलेरिस चिल्ड्रेन में पाया जाता है। शीट वार्म इज ए अल्टरनेट नेम ऑफ पिनवर्म, पिनवर्म को शीट वर्म भी कहा जाता है। एनल इट्चिंग इज चिल्ड्रेन काज बाई, किसके, इंटोरोबियस के द्वारा होता है। व्हिप वार्म, व्हिप वार्म WHIP, व्हिप वार्म इज ट्राइक्यूरिस, ट्राइक्यूरिस को व्हिप वार्म भी कहते हैं, ट्राइक्यूरिस को व्हिप वार्म भी कहते हैं। ट्राइक्यूरिस रिजाइड इज कहाँ पाया जाते हैं, रिजाइड कहाँ पाया जाता है, तो सीकम एंड कोलान में, सीकन और कोलान में ट्राइक्यूरिया ये कहाँ पाए जाते हैं, सीकम एंड कोलान में पाए जाते हैं। गिनिया वार्म को क्या कहा जाता है, गिनिया वार्म को क्या कहते हैं, ड्रेनकुलस मेडिनेसिस को गिनिया वार्म कहते हैं। प्राइमरी होस्ट ऑफ गिनिया वार्म क्या है, मैन है, प्राइमरी होस्ट ऑफ गिनिया वार्म का क्या है, मैन है। आई वार्म इज, लोआ को आई वार्म होता है, लोआ क्या है, आई वार्म है। लोआ इज ए निमेटोड और कॉल्ड आई वार्म कहते हैं, लोआ को निमेटोड है जिसे जिसे क्या कहते हैं, आई वार्म कहते हैं। साइक्लोप्स इज इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ किसका है, ड्रेनकुनकुलस का, साइक्लोप्स जो है इंटरमीडिएट होस्ट है, मतलब ड्रेनकुनकुलस का इंटरमीडिएट होस्ट कौन है, साइक्लोप्स है। ड्रेनकुनकुलस का इंटरमीडिएट होस्ट साइक्लोप्स है। मेल ऑफ द फॉलोइंग हैज ए कापुलेटरी ब्रूसा, किस मेल में कापुलेटरी ब्रूसा पाया जाता है,
एनसाइलोस्टोमा, एनसाइलोस्टोमा में मेल में ब्रूसा पाया जाता है। एनसाइलोस्टोमा में हैज कॉपुलेटरी ब्रूसा पाया जाता है। ब्रूसा कॉपुलेटरी क्या ब्रूसा पाया जाता है। द पोस्टीरियर एंड ऑफ द मेल, पोस्टीरियर एंड ऑफ द मेल एनसाइलोस्टोमा हैज ब्रूसा, पोस्टीरियर एंड ऑफ द मेल एनसाइलोस्टोमा हैज क्या रखता है, ब्रूसा रखता है। सम वार्म हैज, सम वार्म क्या रखते हैं, सम वार्म जो होते हैं वार्म दिए गए हैं और कहा जा रहा है इसमें से ट्रू वार्म कौन है, ट्रू वार्म कौन है। सिल्क वार्म दिया है, फ्लैट वार्म दिया है, अर्थ वार्म दिया है, हुक वार्म दिया है, फाइलेरिया वार्म दिया है। तो इस बताया जाना है कि इसमें से ट्रू वार्म मतलब सत्य वार्म कौन सा है, ट्रू वार्म कौन सा है। तो इसमें से ट्रू वार्म जो होता है हुक वार्म और फाइलेरिया वार्म, हुक वार्म और फाइलेरिया वार्म ट्रू वार्म है, जबकि अर्थ वार्म, फ्लैट वार्म, सिल्क वार्म ये ट्रू वार्म नहीं है। हुक वार्म और फाइलेरिया जो होते हैं ये ट्रू वार्म है। मेल स्केरिज डिफर फ्रॉम फीमेल इज हैविंग, मेल स्केरिज डिफर फ्रॉम फीमेल से किस प्रकार डिफर है, पीनियल सिटीज में पाया जाता है। मेल एंड फीमेल राउंड वार्म कैन नॉट बी डिफरेंटिएट फ्रॉम ईच अदर, इसके द्वारा डिफरेंटिएट नहीं किए जा सकते। फीडिंग हैबिट के द्वारा डिफरेंटिएट नहीं किए जा सकते, लेकिन पीनियल सिटी से डिफरेंटिएट किए जा सकते हैं। इंड से डिफरेंटिएट किए जाते हैं। नंबर ऑफ गोनेट से डिफरेंट किए जा सकते हैं, लेकिन फीडिंग हैबिट से डिफरेंटिएट नहीं किए जा सकते हैं। स्केरिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, स्केरिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इंडोपैरासाइट, इंडोपैरासाइट के रूप में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं स्केरिस को। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म अकर इन, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म किस में पाया जाता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जो होता है स्केरिस में पाया जाता है। और जबकि फेरिटीमा अमीबा ऑल ऑफ दिस, फेरिटीमा अमीबा ऑल ऑफ दिस, तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म केवल स्केरिस में पाया जाता है, इसमें मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, जबकि फेरिटीमा अमीबा में ऐसा नहीं है। तो स्केरिस क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। कॉमन नेम ऑफ स्केरिस इज, कॉमन नेम ऑफ स्केरिस का कॉमन नाम क्या है, राउंड वार्म है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोजेंटिक पैरासाइट, मोनोजेंटिक पैरासाइट कौन है, इनमें से मोनोजेंटिक पैरासाइट क्या है, पैरासाइट कौन है। जैसे टीनिया सोलियम, फैसियोलिया हेपेटिका, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये डाइजेंटिक पैरासाइट हैं, जबकि स्केरिस लुम्ब्रिकाइड जो होता है मोनोजेंटिक, स्केरिस लुम्ब्रिकाइड मोनोजेंटिक पैरासाइट है। स्केरिस इज ए मोनोजेंटिक बिकॉज इट हैज़ वन होस्ट, क्योंकि ये वन होस्ट में रहता है। स्केरिस मोनोजेंटिक बिकॉज इट हैज़ वन होस्ट। स्केरिस इज स्पेशलाइज्ड इन नॉट डिजेनरेटेड पैरासाइट, स्केरिस क्या है, स्केरिस इज स्पेशलाइज्ड एंड नॉट डिजेनरेटेड पैरासाइट। स्केरिस क्या है, स्पेशलाइज्ड होता है एंड नॉट डिजेनरेटेड पैरासाइट, या डिजेनरेट नहीं होता है पैरासाइट जो होता है, नॉट डिजेनरेट होता है। क्यों, क्योंकि इसके कवरिंग होता है, क्यूटिकल का क्या होता है, कवर पाया जाता है जो रेजिस्टेंट होता है डाइजेस्टिव जूस से, इसलिए डिजेनरेट नहीं होता है डाइजेस्टिव जूस ऑफ होस्ट। तो मतलब होस्ट के डाइजेस्टिव जूस से डिजेनरेट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें कवरिंग होता है क्यूटिकल का, रेजिस्टेंस होता है क्यूटिकल का, इसलिए जो है यह डिजेनरेट नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। एन इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ एब्सेंट, इंटरमीडिएट होस्ट एब्सेंट होता है इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट, किस पैरासाइट में इंटरमीडिएट होस्ट एब्सेंट होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है स्केरिस में। स्केरिस में जो है इंटरमीडिएट होस्ट एब्सेंट होता है, जबकि लीवर फ्लीक, टेप वार्म और प्लाज्मोडियम में क्या होता है, इंटरमीडिएट होस्ट पाया जाता है, लेकिन स्केरिस में इंटरमीडिएट होस्ट नहीं पाया जाता है। हाउ मेनी एपरेटस आर फाउंड इन बॉडी ऑफ मेल राउंड वार्म, कितने एपरेटस पाए जाते हैं मेल में 3 पाए जाते हैं और फीमेल में 4 पाए जाते हैं। हाउ मेनी एपरेटस आर फाउंड इन बॉडी ऑफ मेल राउंड वार्म में 3 एपरेटस पाए जाते हैं, जबकि फीमेल में कितने पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं। ध्यान देना है, मेल में कम पाए जाते हैं, 3 एपरेटस पाए जाते हैं बॉडी के ऊपरी भाग पर, और 4 एपरेटस किस में पाए जाते हैं, फीमेल में पाए जाते हैं। हाउ मेनी एपरेटस आर फाउंड इन बॉडी फीमेल राउंड वार्म में कितने एपरेटस बॉडी पे पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं फीमेल में, ये भी मैं बात हो चुकी। व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग प्रेजेंट इन स्केरिस, स्केरिस में क्या प्रेजेंट होता है, पैपिली, स्केरिस में क्या होता है, पैपिली प्रेजेंट होता है, ना कि सैलिवरी ग्लैंड, ना कि सर्कुलर मसल, ना कि सीलोम। तो इनमें क्या पाया जाता है, पैपिली जो होता है प्रेजेंट होता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन राउंड वार्म में क्या नहीं पाया जाता है। व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन राउंड वार्म, सीलोम पाया जाता है, सिंसाइटियल एपिडर्मिस पाया जाता है, टीलोगोनिक ओवरी पाया जाता है, जबकि पेयर टेस्टिस इसमें सिंगल होती है, ये ध्यान देना है। पेयर टेस्टिस इसमें नहीं पाई जाती, टेस्टिस इसमें सिंगल होती है।
स्केरिस में सिंगल टेस्टिस होती है। थिग्मोटैक्सिस इज नॉट शोन बाय स्केरिस। थिग्मोटैक्सिस स्केरिस में नहीं पाया जाता है। थिग्मोटैक्सिस स्केरिस में नहीं पाया जाता है। पीनियल सिटी राइज फ्रॉम। पीनियल सिटी राइज फ्रॉम कहाँ से राइज होती है? पीनियल सिटी जो है राइज होती है कहाँ से होती है? क्लोएका ऑफ मेल राउंड वार्म। क्लोएका से, पीनियल सिटी क्लोएका से राइज होती है। स्केरिस इज कैरेक्टराइज बाय। स्केरिस इज कैरेक्टराइज बाय किसके कैरेक्टर होता है? स्केरिस का कौन सा कैरेक्टर है? प्रेजेंस ऑफ नाइदर ट्रू सिलोम, ना तो ट्रू सिलोम पाया जाता है, नार मेटामेरिज्म पाया जाता है, नार मेटामेरिज्म पाया जाता है। ये कैरेक्टर इसके हैं। स्केरिस के कैरेक्टर हैं। द हिंड ऑफ मेल स्केरिस इज कार्ड, झुका हुआ होता है। हिंड ऑफ मेल स्केरिस इज कार्ड होता है। इन मेल राउंड वार हिंड एंड पोस्टीरियर एंड इज कर्व्ड होता है। कैसे होता है? कर्व्ड होता है। कर्व्ड वेंट्रल वर्ड। तो न्यूट्रिशन इन स्केरिस क्या होता है? पैरासाइटिक होता है। न्यूट्रिशन कैसे लेता है? न्यूट्रिशन इन स्केरिस सेप्रोजोइक होता है कि होलोजोइक होता है, मिक्सोट्रॉफिक होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन लेता है। कैसे? पैरासाइटिक होता है। तो द एपिडर्मिस ऑफ स्केरिस इज सिंसाइटियल होता है। एपिडर्मिस ऑफ स्केरिस का एपिडर्मिस कैसे होता है? सिंसाइटियल होता है। द सीक्वेंस ऑफ लेयर ऑफ बॉडी वॉल इन स्केरिस के बॉडी वॉल का लेयर का सीक्वेंस क्या होता है? क्यूटिकल, फिर एपिडर्मिस। बॉडी वॉल का लेयर का क्या सीक्वेंस होता है? क्यूटिकल पाया जाता है ऊपरी, फिर एपिडर्मिस पाया जाता है, फिर लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर पाई जाती है। 3 लेयर होती है। सबसे बाहर क्यूटिकल, फिर एपिडर्मिस, फिर लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर होती है स्केरिस के बॉडी वॉल का। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज ऑफ स्केरिस इज कंप्लीट होता है। एलिमेंट्री कैनाल इनका क्या होता है? कंप्लीट होता है। स्केरिस का एलिमेंट्री कैनाल जो होता है कैसे होता है? कंप्लीट होता है। लिप्स ऑफ स्केरिस आर डेंटिकुलेट होता है। स्केरिस का लिप्स कैसे होता है? डेंटिकुलेट होता है, ना कि स्मूथ होता है, ना रफ होता है, ना स्पाइनी होता है। ये कैसे होते हैं? लिप्स ऑफ स्केरिस कैसे होते हैं? डेंटिकुलेट होते हैं। कैसे होते हैं? डेंटिकुलेट होते हैं। नंबर ऑफ लिप्स इन स्केरिस कितने होते हैं? 3 होता है। लिप्स कितने पाए जाते हैं स्केरिस में? 3 होते हैं। लिप्स इन स्केरिस आर क्या होते हैं? 3 नंबर एंड डेंटिकुलेट होते हैं। नंबर में 3 होते हैं और डेंटिकुलेट होते हैं। द माउथ ऑफ स्केरिस लुब्रिकाइड इज बाउंडेड बाई 3 लिप्स इन विच क्या कर रहा है? द माउथ इज स्केरिस लुब्रिकाइड इज राउंडेड। लुब्रिकाइड का जो माउथ होता है बाउंडेड होता है, बंधा हुआ होता है 3 लिप्स के द्वारा। कौन कौन से पाए जाते हैं? 1 इज मीडियन, 1 जो होता है मीडियन पाया जाता है, एंड डॉर्सल। 1 इज मीडियन एंड डॉर्सल एंड 2 आर वेंट्रल लेटरल होते हैं। दूसरा जो 2 जो होता है लिप्स होता है वेंट्रल लेटरल होते हैं। 1 क्या होता है? पहला क्या होता है? मीडियन एंड डॉर्सल होता है। मीडियन डॉर्सल और 2 क्या होते हैं? वेंट्रल लेटरल होते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्क्रिटरी पोर इन स्केरिस। नंबर ऑफ स्क्रिटरी पोर स्केरिस में कितने पाए जाते हैं? 1 पाया जाता है। स्क्रिटरी पोर स्केरिस में कितने पाए जाते हैं? 1 पाए जाते हैं। इन स्केरिस स्क्रिटरी पोर इज लोकेटेड कहाँ लोकेटेड होता है? इन स्केरिस स्क्रिटरी पोर इज लोकेटेड कहाँ लोकेटेड होता है? एट 2 मिलीमीटर बिहाइंड फ्रॉम एंटीरियर एंड। एंटीरियर एंड के पीछे 2 मिलीमीटर के बाद पाया जाता है। क्या? स्केरिस में स्क्रेटरी पोर पाया जाता है, उत्सर्जी छिद्र पाया जाता है। इन मेल एंड फीमेल स्केरिस तो स्क्रेटरी पोर आप पूछा जा सकता है, बार बार पूछा जा सकता है, क्योंकि 2 मिलीमीटर बिहाइंड नीचे एंटीरियर पोर्शन पर 2 मिलीमीटर नीचे स्क्रेटरी पोर पाया जाता है। तो द मेल एंड फीमेल स्केरिस स्क्रेटरी पोर इज लोकेटेड कहाँ होता है? वही चीज़ पूछा गया। अबाउट 2 मिलीमीटर बिहाइंड द एंटीरियर एंड पे 2 मिलीमीटर नीचे मिड वेंट्रली वेंट्रल में मिड में पाया जाता है। वेंट्रली मिड में पाया जाता है। तो 2 मिलीमीटर बिहाइंड एंटीरियर इन मिड वेंट्रली पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टेस्ट रिसेप्टर ऑफ स्केरिस आर। स्केरिस का टेस्ट रिसेप्टर कौन होते हैं? तो फाजमिट और एम्फिड्स दोनों, फाजमिट और एम्फिड्स दोनों टेस्ट रिसेप्टर स्केरिस के होते हैं। तो दोनों फाजमिट और एम्फिड्स ए बी दोनों बोथ मतलब बी और सी नहीं, इसमें जो होता है जो होता है 1 मिनट क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। टेस्ट जो रिसेप्टर्स होते हैं क्या होते हैं? एम्फिड्स होते हैं और लेबियल पैपली होता है। लेबियल पैपली और एम्फिड्स ये क्या होता है? टेस्ट रिसेप्टर होते हैं स्केरिस के। एम्फिड्स और लेबियल पैपली और एम्फिड्स जो होता है ये टेस्ट रिसेप्टर होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंस ऑर्गन्स इज कंसर्न्ड विथ केमो रिसेप्टर। कौन केमो रिसेप्टर से संबंधित है?
तो एम्फिड्स जो है केमोरिसेप्टर से संबंधित है, केमोरिसेप्टर से संबंधित है। व्हिच ऑफ फॉलोइंग सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट, कौन सा सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है इन स्केरिस में? आर गुस्टो रिसेप्टर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन स्केरिस आर गुस्टैटो रिसेप्टर एंड आर लोकेटेड इन वेंट्रोलेटरल लिप्स। वेंट्रोलेटरल लिप्स पे कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है? एम्फिड्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एम्फिड्स पाया जाता है। तो स्केरिस में कौन सा रिसेप्टर लोकेटेड होता है? वेंट्रोलेटरल लिप्स के पास में। तो एम्फिड्स पाया जाता है। कौन सा रिसेप्टर? एम्फिड्स पाया जाता है। इन मेल स्केरिस अनपेयर्ड वास्ट डिफरेंस इज प्रेजेंट। अनपेयर्ड वास्ट डिफरेंस मतलब सिंगल पाया जाता है। वास्ट डिफरेंस सिंगल होता है। वास्ट डिफरेंस इज प्रेजेंट सिंगल पाया जाता है। अनपेयर्ड वास्ट डिफरेंस प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फीमेल जेनिटल पोर इज स्केरिस इज सिचुएटेड एट। फीमेल जेनिटल पोर स्केरिस में कहाँ पाया जाता है? 1/3 डिस्टेंस, मतलब 1/3 डिस्टेंस में फ्रॉम एंटीरियर एंड ऑफ बॉडी। एंटीरियर एंड बॉडी के पास में यह जो है क्या पाया जाता है? फीमेल जेनिटल पोर पाया जाता है। 1/3 डिस्टेंस फ्रॉम एंटीरियर एंड बॉडी एंड वेंट्रल साइड में पाया जाता है। वेंट्रल साइड में पोर पाया जाता है जेनिटल पोर 1/3 पार्ट पे, मतलब भाग पर, मतलब आधे से थोड़ा ऊपर बॉडी के पार्ट पर, ये 1/3 पार्ट पे एंटीरियर पोर पर, एंटीरियर पोर्शन पे पाया जाता है। एंटीरियर एंड पर पाया जाता है 1/3 डिस्टेंस पर। कौन सा पोर पाया जाता है? जेनिटल पोर पाया जाता है। इन मेल स्केरिस द एनस आर जेनिटल पोर। इन मेल स्केरिस का एनस जो होता है, जेनिटल पोर कहाँ खुलता है? ओपन इनटू क्लोएका। इन मेल स्केरिस द एनस एंड जेनिटल पोर, एनस और जेनिटल पोर कहाँ खुलते हैं? ओपन इनटू क्लोएका में खुलते हैं। स्केरिस क्या रखता है? पेयर्ड ओवरीज इनका पेयर होता है। टेस्टिस सिंगल होता है। ध्यान दीजिए, टेस्टिस इनका सिंगल होता है, ओवरी पेयर्ड होते हैं एंड सिंगल टेस्टिस होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। इन स्केरिस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज जर्मिनल जोन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। देखिए क्या कर रहा है। इन स्केरिस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, कौन कार्य करता है? जर्मिनल जोन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट के फॉर्मेशन के लिए कौन सा जर्मिनल जोन की तरह काम करता है? प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ गोनेट जो है क्या काम करता है? जर्मिनल जोन के समान कार्य करता है। किसके समान? जर्मिनल जोन के समान कार्य करता है। किसके? एक्ट एज गोनेट के फॉर्मेशन के लिए, गोनेट के गैमेट बनाने के लिए प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ गोनेट जो होता है, गैमेट, यहाँ जर्मिनल जोन पाया जाता है। प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ गोनेट के स्थान पे जर्मिनल जोन होता है जो गैमेट का निर्माण करता है, जो गैमेट का फॉर्मेशन करता है। इन एन अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ स्केरिस लुम्बिकॉइड इज केप्ट। देखिए क्या होता है, अगर हम अनफर्टिलाइज एग ले लें स्केरिस के, लुम्बिकॉइड्स के, केप्ट इन डिस्टिल वाटर में डाल दे तो क्या होगा? स्वेल कर जाएगा। अनफर्टिलाइज एग स्वेल कर जाएगा, जबकि फर्टिलाइज एग स्वेल नहीं करेगा। ना तो हाइपरटॉनिक ना तो हाइपोटॉनिक में अगर फर्टिलाइज एग है तो स्वेल नहीं करेगा। यहाँ क्या कर रहा है? अनफर्टिलाइज एग। अगर अनफर्टिलाइज एग हम डाल दें जल में, डिस्टिल वाटर में, तो स्वेल कर जाता है। फर्टिलाइज एग पे कवरिंग पाई जाती है क्यूटिकल की, उस पर कवरिंग पाई जाती है, इसलिए वो जो है स्वेल नहीं करता है। जबकि अनफर्टिलाइज एग डिस्टिल वाटर में डालने पे स्वेल कर जाता है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग ऑफ स्केरिस। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए? स्केरिस के एक को डेवलपमेंट होने के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है? 85 फ़ारेनहाइट की टेम्परेचर की, मतलब कम टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। तो लोअर टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, 85 फ़ारेनहाइट की टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। किसको? एग को जर्मिनेट करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग ऑफ स्केरिस 85 फ़ारेनहाइट, 85 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, लोअर टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। एम्ब्रियोनेटेड एग स्केरिस इज एन एग विथ। एम्ब्रियोनेटेड एग ऑफ स्केरिस, एम्ब्रियोनेटेड एग जो होता है आप स्केरिस का एम्ब्रियोनेटेड एग जो होता है इज एन एग विथ जुवेनिल्स। देखिए एम्ब्रियोनेटेड एग जिसमें एम्ब्रियो, जिसमें जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो, उससे हम कहते हैं एम्ब्रियोनेटेड एग ऑफ स्केरिस इज एग विथ जुवेनिल्स, उसे हम क्या कहते हैं? जुवेनिल्स कहते हैं या रिहेबिलिटी फार्मुलारवा कहते हैं। एम्ब्रियोनेटेड एग ऑफ स्केरिस इज एन एग विथ जुवेनिल्स कहते हैं। जिसमें एम्ब्रियो है तो जुवेनिल्स का, ना तो ग्रेटुला ना तो ब्लाटुला, इन एन एग। तो जुवेनिल्स जो होता है एम्ब्रियोनेटेड स्केरिस का एग होता है। लार्वा ऑफ स्केरिस इज कॉल्ड,
लार्वा ऑफ स्केरिस के क्या कहते हैं? रैबिडिटी फार्म लार्वा होता है। स्केरिस के लार्वा को हम क्या कहते हैं? रैबिडिटी फार्म लार्वा कहते हैं। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ स्केरिस ह्यूमन इज, द इन्फेक्टिव स्टेज क्या होता है? देखिए रैबिडिटी फार्म लार्वा होता है इन्फेक्टिव स्टेज। अगर कह जाए फर्स्ट जुवेनाइल्स रैबिडिटी फार्म लार्वा तो नहीं होगा। यंग सेकंड मोल्टिंग जब होता है, सेकंड रैबिडिटी फार्म लार्वा जो होता है वह इन्फेक्टिव स्टेज होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो सेकंड जुवेनाइल्स, फर्स्ट जुवेनाइल्स जो होता है रैबिडिटी फार्म लार्वा इन्फेक्टिव स्टेज नहीं होता है। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ स्केरिस कौन सा होता है? सेकंड जुवेनाइल्स, बताया ना। सेकंड जुवेनाइल्स लार्वा जो होता है वह क्या है? सेकंड रैबिडिटी फार्म लार्वा जो है या कह दिया जाए, या सेकंड जुवेनाइल्स लार्वा कह दिया जाए तो इन्फेक्टिव स्टेज होता है। स्केरिस लुब्रिकॉइड इन्फेक्टेड अकर थ्रो, स्केरिस लुब्रिकॉइड इन्फेक्टेड अकर थ्रो किसके द्वारा? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा। यह कहता है यह इन्फेक्शन होता है। स्केरिस लुब्रिकॉइड इन्फेक्टेड अकर्स तो किसके द्वारा होता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा होता है, मतलब एक दूसरे से व्यक्ति में पहुंचता है। फ्रॉम स्केरिस एग फर्स्ट लार्वा हैचेस आउट इन द, जब स्केरिस का एग में, फ्रॉम स्केरिस एग फर्स्ट लार्वा हैचेस आउट इन द आउटसाइड द बॉडी, कहाँ होता है? आउटसाइड द बॉडी। फ्रॉम स्केरिस एग फर्स्ट लार्वा हैचेड आउट इन द, कहाँ हैचेड होता है? आउटसाइड ऑफ बॉडी। जब जाइगोट सहित जूनियल्स फर्स्ट जूनियल्स आता है तो वो कहाँ पे हैचेड होता है? आउटसाइड ऑफ बॉडी, बॉडी से बाहर, शरीर से बाहर। किसके? स्केरिस के शरीर से बाहर जब आता है, या ह्यूमन के शरीर से, देखिए ह्यूमन के शरीर से जब ये बाहर आता है, स्केरिस शरीर से बाहर आता है। एक मिनट, सेकंड देखिए क्या कहा? फ्रॉम स्केरिस एक फर्स्ट लार्वा हैचेज आउट इन द, फर्स्ट लार्वा बाहर आता है किसके द्वारा? आउटसाइड द बॉडी, स्केरिस के शरीर से बाहर पहला लार्वा आता है। फिर वो सेकंड मोल्टिंग होता है, फिर वो कंटामिनेट होता है जल और भोजन के द्वारा दूसरे इंडिविजुअल में पहुंचता है। सेकंड मोल्टिंग ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ स्केरिस टेक प्लेस इन लंग्स। सेकंड मोल्टिंग द लाइफ साइकिल स्केरिस टेक प्लेस, कहाँ से स्टार्ट होता है? लंग्स से। सेकंड मोल्टिंग जो स्टार्ट होता है लाइफ साइकिल ऑफ स्केरिस के लंग्स से स्टार्ट होता है, फिर से सेकंड लंग्स से स्टार्ट होता है। थर्ड मोल्टिंग ऑफ स्केरिस अकर इन लंग्स, थर्ड मोल्टिंग ऑफ स्केरिस अकर इन, देखिए सेकंड मोल्टिंग ऑफ लाइफ साइकिल स्केरिस टेक प्लेस इन, कहाँ से स्टार्ट होता है? लंग्स से होता है। थर्ड मोल्टिंग ऑफ स्केरिस अकर इन लंग्स, थर्ड मोल्टिंग भी अगर होता है तो वहाँ लंग्स से स्टार्ट होता है। थर्ड मोल्टिंग ऑफ स्केरिस अकर इन लंग्स, थर्ड मोल्टिंग जो होता है स्केरिस का कहाँ से स्टार्ट होता है? लंग्स से होता है। लास्ट मोल्टिंग ऑफ स्केरिस अकर इन इंटेस्टाइन, लास्ट मोल्टिंग जो होता है स्केरिस का कहाँ से होता है? इंटेस्टाइन से होता है। लास्ट मोल्टिंग जो स्टार्ट होता है स्केरिस का कहाँ से होता है? इंटेस्टाइन से होता है। सेकंड एंड फाइनल मोल्टिंग इन लाइफ साइकिल ऑफ स्केरिस अकर्स, देखिए सेकंड लंग्स और फाइनल इंटेस्टाइन होता है रिस्पेक्टिवली व्हेन द लार्वा इज ह्यूमन। तो मोल्टिंग जो फर्स्ट और सेकंड होता, सेकंड और फाइनल होता है, सेकंड जो लंग्स में होता है और फाइनल जो है मोल्टिंग कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में होता है। द टोटल नंबर ऑफ मोल्ट्स, द टोटल नंबर ऑफ माउल्ट्स ऑफ स्केरिस लार्वा, माउल्ट ऑफ स्केरिस लार्वा अंडर गोज द बिकॉज एडल्ट बनने तक उसकी कितनी माउल्टिंग होती है? 4 माउल्टिंग होती हैं। द टोटल नंबर ऑफ माउल्ट द स्केरिस लार्वा अंडर गोज टू बिकम एन एडल्ट तक बनने तक कितनी माउल्टिंग की क्रिया होती है? 4 माउल्टिंग क्रिया होती है। विच वन ऑफ फॉलोइंग यूज द ट्रीटमेंट ऑफ स्केरिस, स्केरिस के ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज़ किया जाता है? तो चिनोपोडियम ऑयल का यूज़ किया जाता है। चिनोपोडियम ऑयल का यूज़ स्केरियसिस को ठीक करने के लिए किया जाता है। अब फाइलेरिया वन पर हम देख लेते हैं, बाउकीरिया पे कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बाउकीरिया ब्राउनकार्पटी बिलोंग टू द फाइलम, किस क्लास से आता है? निमेटोहेलमिन्थीज। बाउकीरिया ब्राउनकार्पटी निमेटोहेलमिन्थीज से या इसके हेलमिन्थीज से आता है, या किस फाइलम से आता है? इसके हेलमिन्थीज या निमेटोहेलमिन्थीज से हम कहेंगे। बाउकीरिया ब्राउनकार्पटी इज नॉट, क्या नहीं है? एन एसिलोमेट फ्लैटवार्म, एन एसिलोमेट फ्लैटवार्म है। बाउकेरिया ब्राउनकार्पटी इज नॉट, क्या नहीं है? तो एन एसिलोमेट फ्लैटवार्म, एसिलोमेट नहीं है। एसिलोमेट तो है ही नहीं क्योंकि सीडोसिलोमेट होता है। बाउकेरिया ब्राउनकार्पटी क्या होता है? इसके हेलमिन्थीज के इंडिविजुअल कैसे होते हैं? सीडोसिलोमेट होते हैं। और क्या कहते हैं? ये बाउकेरिया ब्राउनकार्पटी कहाँ रहता है? लिम्फेटिक सिस्टम में रहता है। फाइलेरिया वार्म इसे कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन ये एक कोइलोमेट फ्लैटवार्म नहीं होता है। बाउकीरिया मलेरी, देखिए बाउकीरिया मलाई इज नॉट, बाउकीरिया मलाई इज नॉट एन ए कोइलमेट फ्लैटवार्म, एक कोइलमेट फ्लैटवार्म नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख, जबकि ये
फाइलेरिया वार्म होते हैं फाउंड ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है, ट्रांसमिटेड बाय फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। देखिए एक किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिट किए जाते हैं। लेकिन एसिलोमेट फ्लैटवार्म नहीं होता है। बार बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एसिलोमेट फ्लैटवार्म नहीं होता है। फाइलेरिया वार्म इज क्या होता है, कौन सा वार्म है, वाउकेरिया ब्राउनकाप्टी। फाइलेरिया वार्म क्या है, वाउकेरिया ब्राउनकाप्टी को फाइलेरिया वार्म कहते हैं। फाइलेरिया वार्म इज ए बीबी पेरस, कैसे होता है, बीबी पेरस होते हैं। फाइलेरियल वार्म रेजिडेस इन ह्यूमन बॉडी इज, फाइलेरिया वार्म रेजिडेस कहाँ पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में, लिम्फ ग्लैंड एंड लिम्फ वेसल में। ये फाइलेरिया वार्म कहाँ पाए जाते हैं मनुष्य में, लिम्फ ग्लैंड एंड लिम्फ वेसल में पाए जाते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन लिम्फ नोड, व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग कौन से इसमें जो पाया जाता है लिम्फ नोड में पाया जाता है, प्लाज्मोडियम। देखिए इसमें था व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन लिम्फ नोड, लिम्फ नोड में कौन पाया जाता है, वाउकेरिया पाया जाता है। कौन पाया जाता है, वाउकेरिया पाया जाता है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्टडीज फ्रॉम पेरीफेरल ब्लड ड्यूरिंग नाइट, नाइट में जो पेरीफेरल ब्लड में ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट होते रहते हैं। तो रात में जो है कौन सा कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, व्हिच फॉलोइंग डिजीज का अध्ययन हम रात में कर सकते हैं, पेरीफेरल ब्लड में हम कर सकते हैं। एलिफेंटेसिस रोग का अध्ययन हम पेरीफेरल ब्लड वेसल्स में हम ड्यूरिंग नाइट में हम कर सकते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंटेस्टाइनल पैरासाइट ऑफ मैन एक्सेप्टेड, ऑल ऑफ फॉलोइंग इंटेस्टाइनल पैरासाइट कौन से इसमें इंटेस्टाइनल पैरासाइट है ऑफ मैन एक्सेप्टेड, छोड़कर, किसको छोड़कर, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। एस्केरिस इंटेस्टाइनल है, टीनिया सोलियम भी इंटेस्टाइनल है, और गियार्डिया भी इंटेस्टाइनल है, जबकि वाउकेरिया जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट नहीं है। फाइलेरियासिस इज कार्ड बाय, फाइलेरियासिस किसके द्वारा होता है, माइक्रोफाइलेरिया के द्वारा होता है, माइक्रोफाइलेरी के द्वारा होता है। माइक्रोफाइलेरी के द्वारा फाइलेरियासिस रोग होता है, माइक्रोफाइलेरी के द्वारा फाइलेरियासिस रोग होता है। माइक्रोफाइलेरी रिफर टू जुवेनिल्स वाउकेरिया का माइक्रोफाइलेरी कहते हैं, जुवेनिल्स वाउकेरिया का को माइक्रोफाइलेरी कहते हैं। एलिफेंटेसिस इज कार्ड बाय, वाउकेरिया ब्राउनकाप्टी के द्वारा एलिफेंटेसिस रोग होता है। वाउकेरिया ब्राउनकाप्टी ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिट होता है। व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज एन इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ फाइलेरिया वार्म। देखिए व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग डज नॉट एक्ट, कौन नहीं काम करता है, एज एन इंटरमीडिएट होस्ट के समान फाइलेरिया वार्म का। देखिए कौन सा फाइलेरिया वार्म इंटरमीडिएट होस्ट का कार्य कौन नहीं करता, क्यूलेक्स कर सकता है, एडिज कर सकता है, एनाफिलिस कर सकता है, लेकिन हाउस फ्लाई नहीं कर सकता, हाउस फ्लाई इसमें नहीं होगा। फाइलेरिया इज ए कॉमनली ट्रांसमिटेड टू मैन बाय फीमेल, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फाइलेरिया जो है कॉमनली ट्रांसमिट होता है मैन बाय फीमेल, किस फीमेल, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा ये जो है ट्रांसमिट होता है। फाइलेरियासिस इस काट मेनली बाई द बाइट ऑफ, किसके, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ वाउकेरिया ब्राउनकाप्टी इज मेनली, इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ वाउकेरिया ब्राउनकाप्टी का कौन है, फीमेल क्यूलेक्स। अब फाइलम रोटीफेरा की थोड़ी बात हम लोग करते हैं, छोटा सा फाइलम है रोटीफेरा, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। रोटीफेरा में कुछ सम क्वेश्चन है। फाइलम रोटीफेरा इंक्लूड किसमें आता है, व्हील एनिमल्क्यूल्स में आते हैं। फाइलम रोटीफेरा में कैसे एनिमल आते हैं, जिसमें व्हील ऑर्गन्स पाए जाते हैं। रोटीफेरा में व्हील एनिमल्क्यूल्स से आते हैं, जिसमें व्हील ऑर्गन्स पाए जाते हैं। टर्म रोटीफेरा मीन्स क्या होता है, व्हील बियर्स एनिमल, जिसमें व्हील ऑर्गन्स पाए जाएँ उसे रोटीफेरा में रखा गया है। व्हील बियर्स एनिमल्स को हम रोटीफेरा में रखे हैं। रोटीफेरा मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर, कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। रोटीफेरा आर ऑल ऑफ एबव, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होते हैं, सीलोम पाए जाते हैं, सीलोम पाए जाते हैं। रोटेटरी इज ए मेंबर ऑफ फाइलम रोटीफेरा, रोटेटरी इज ए मेंबर ऑफ फाइलम रोटीफेरा के हैं। रोटेरिया इज ए मेंबर ऑफ फाइलम, किसका फाइलम है, किसका मेंबर है, किस फाइलम का मेंबर है, रोटेरिया जो है रोटीफेरा का मेंबर है। व्हील एनिमल्क्यूल्स किस में पाए जाते हैं, व्हील एनिमल्क्यूल्स क्या है, हैव ए ट्रू सिलोमेट कंडीशन पाया जाता है। इसमें क्या है, व्हील एनिमल्क्यूल्स
इसका क्वेश्चन गलत। व्हिच एल्मिकल्स क्या होता है, हैव ए कैरेक्टरिस्टिक ओरल सीलिएटर कॉल्ड कोरोना। इसमें क्या होता है, व्हिल एनिमल किल्स में क्या पाया जाता है, हैव ए कैरेक्टरिस्टिक ओरल, ओरल क्या पाया जाता है, सीलिएटेड, ओरल में सीलिया पाया जाता है, उसे कोरोना कहते हैं, उसे कोरोना कहते हैं। फिर एनिमल किल्स में ये गलत है, ये कोई एलिमेंट नहीं पाए जाते हैं। ये हैव ए कैरेक्टरिस्टिक ओरल सीलिया, व्हिल एनिमल किल्स में या रोटीफेरा में जो एक करेक्टर होता है ओरल सीलिया पाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, कोरोना, कोरोना कहा जाता है उसे, उस ओरल सीलिया को कोरोना कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ आज जो है इसके हेलमिंथेस से जितने क्वेश्चन थे आपको कंप्लीट हुए। मुझे आशा है कि इससे हट के कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आप एग्ज़ाम में, और इसी क्वेश्चन में से इधर उधर बदल कर क्वेश्चन आ सकते हैं, बट इससे हट कर कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। यदि आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो प्यारे दोस्तों, तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है प्यारे दोस्तों। तो अगर जो सब्सक्राइब नहीं है किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, और लाइक तो बनता ही है, और अपने दोस्तों और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको अदर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होती रहे। चलते फिरते आप कहीं भी रहें, आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। इसी के साथ आपको थैंक यू करता हूँ प्यारे दोस्तों फॉर वाचिंग वीडियो के लिए। आपने वीडियो को देखा, इसके लिए आपको थैंक यू। ओके, बाय।